दिल में जिनके बसा है नृत्य, घुंघरू भी जिनके गुलाम हैं। फिर कदमों की क्या बिसात जो खुद को थिरकने से रोक सके। कलाकारों का हर अंग बोलता है, आंख भी बोलती है, कान भी बोलता है। कन्हैया कन्हैया आ कन्हैया आ कन्हैया आ कन्हैया। हालांकि मैं बॉलीवुड का विरोध नहीं करता, लेकिन बॉलीवुड इज नॉट जस्ट सीरियस। अच्छा, आपने मुगलों की बात की। जी। देखिए, जब बात मुगलों की होती है, चाहे तैमूर की बात हो, औरंगजेब की बात हो, तो उन्होंने हमारे मंदिरों को तोड़ा, हमारे सनातन की जो परंपरा थी उस पर उन्होंने आघात किया। तो हमारी संस्कृति पे आघात करके का वजह ही था कि उन्होंने उसको डाइल्यूट किया कल्चर को। कहते हैं बेवफा ना कहे बावफा को जमाना, तराश कर तुमको मंदिर में बैठा दिया और ठोकरों से मुलाकात थी तुम्हारी है पत्थरों, सजदे में तुम्हारे आगे सनों को झुका। कि रामदेव जी कहते हैं कि ये वाला आप योगा कर लोगे तो बीपी की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो अगर आप इसी तरह से लोगों को बताएं, हम कह रहे हैं घ्राण था तो आपका ये थायराइड। ITN बाबा, इन्हीं सब ने पूरे कुंभ को तबाह कर दिया। तो हमने तो फसल बोई धर्म की, लेकिन जो कीड़े उपजे हैं ना सोशल मीडिया के साथ, वो उस फसल को बिगाड़ने के लिए पूरे लगे हुए हैं। जो टेलीविजन आ गए, वहां से कथक गायब है। अगर आप अच्छी चीज को किसी को चखाएंगे ही नहीं। श्री कृष्ण भरे रघुनाथ। दिल में जिनके बसा है नृत्य, घुंघरू भी जिनके गुलाम हैं। फिर कदमों की क्या बिसात जो खुद को थिरकने से रोक सके। मंजर भी बेनूर थे, फिजाई भी बेरंग, बस चला इनके पैरों का जादू और मौसम सुहाना हो गया। जी हाँ, इनके पैरों की थाप का कमाल ही ऐसा है कि पूरी दुनिया इन्हें टकटकी लगाए देखती है। इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी शास्त्रीय संगीत के नाम कर दी। इन दोनों का शरीर भले ही अलग हो, लेकिन दोनों का दिल धड़कता है तो सिर्फ कथक के लिए। इनकी रूह में बहता है कथक, सांसों में बसता है कथक। जी हाँ, आज मेरे साथ देश और दुनिया में कथक का सूरज और चांद कही जाने वाली नलिनी और कमलिनी जी मेरे साथ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे शो में। नमस्कार अनुराग जी। साथ ही साथ मैं अपने दर्शकों का स्वागत करना चाहूँगा अनकट विद अनुराग में। और आज मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि अभी तक तो हम लोग पॉलिटिशियंस और बड़े बड़े जो अधिकारी होते हैं उनके इंटरव्यू करते थे, लेकिन आज मैं पहली बार जो भारतीय संस्कृति से जो जुड़ी चीज़ है कथक, और जो एक महान विभूति है, उनका आज मुझे साक्षात्कार करने का मौका मिल रहा है। तो ये सरस्वती जी का प्रसाद है, कल सरस्वती पूजा थी, उसका प्रसाद आपको मिला है आज। धन्यवाद। कैसे हैं आप दोनों? बहुत अच्छे। जैसे कि मैंने पहले बताया कि आप दोनों का शरीर तो भले ही अलग है, लेकिन दिल आपका धड़कता है सिर्फ कथक के लिए। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, थोड़ा फ्लैशबैक में जाना चाहूँगा कि आप दोनों ने शुरुआत कैसे की, दोनों का दिल एक साथ कैसे धड़का कथक के लिए? मैं पहले नलिनी जी को ये कहूँगी। ईश्वर कृपा है और सब व्यवस्था उसी की होती है, जिसने हमें इतना सुडोल सुंदर शरीर दिया। उसमें सब इंद्रियां कार्यरत हैं। हाँ। अपनी अपनी जगह पे ऑटोमेटिक सिस्टम है। दो आंखें दी हैं, ज़रा भी एक दूसरे से फ़र्क नहीं है। तो उसने जो हमें एक स्थान दिया, एक परिवार, और उसमें हमारा एक दूसरे का सानिध्य दिया, तो मुझे लगता है ये संस्कारवश है। और पूर्व जन्म के संस्कार जब प्रेरित होते हैं तो आपको किसी ना किसी दिशा पे मोड़ देते हैं। तो एक तो हमारी सब चीज़ एक जो आपने कही उसका मुख्य कारण है एक गुरु, एक परिवार, और हमारा ज़ोडिक साइन भी एक ही है। आई एम 5th नवंबर, शी इज़ 11th नवंबर। स्कॉर्पियो आई थिंक। स्कॉर्पियो। तो हमको ना बहुत कुछ स्वाभाविक रूप से हो जाता है। नेचर वाइज वी आर टुगेदर एंड सिमिलर। एक ही पेड़ के आम है तो स्वाद भी एक ही होना चाहिए। रंगत भी एक होनी चाहिए। आपके घर में शुरू से ही वैसे शास्त्रीय गायन होता था, तो लगता है कि जो परवरिश थी उसी ने आपको कथक की तरफ मोड़ दिया। माँ संगीत गायिका थी जी। और साहित्यकार। उन्होंने उस समय साहित्य रत्न और हिंदी में MA किया। तो एक साहित्यिक माहौल था, एक संगीत का माहौल था, लेकिन उनकी इच्छा थी कि हम लोग नृत्य सीखें, नृत्यकार, नृत्यांगना बने।
लेकिन हम लोग साइंस स्टूडेंट थे और हमारा फौजी माहौल था। माय फादर वाज इन रॉयल एयरफोर्स। उसके बाद एक एडमिनिस्ट्रेशन मतलब ऐसे विभाजन हुआ, पापा ने कहा कि मैं दोनों बेटों को फौजी बनाऊंगा, मम्मी ने कहा मैं दोनों लड़कियों को कलाकार बनाऊंगी। इस तरह से क्लासिफिकेशन हो गया लड़के पर लड़कियों एक में। बात थी हम लोगों में कि जो ये पसंद करती थी उसमें चाहे अग्रसर हो, मैं उसमें द्वितीय श्रेणी रखूं, और जो जहाँ मैं होती थी वहाँ, पर हम लोग साथ साथ रहते थे। तो एक ध्येय, एक लग्न, एक विचार से जब आप अग्रसर होते हैं तो बहुत सी चीज़ें समांतर एक ही हो जाती है, उसमें सोचना नहीं पड़ता। देखिए, मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना चाहूँगा। जब सोशल मीडिया का दौर नहीं था और जिस वक्त केवल दूरदर्शन चलता था, तो दूरदर्शन पर हम लोग देखते थे कि कथक को लेकर प्रोग्राम्स आते थे और सुबह और शाम कई प्रोग्राम आते थे। लेकिन आजकल आप चाहे दूरदर्शन देखिए या जो तमाम जो डिश टीवी हैं या तमाम जो टेलीविज़न आ गए, वहाँ से कथक गायब है, या यूँ कहे कि शास्त्रीय संगीत गायब है। इसके पीछे आप क्या वजह मानेंगी? देखिए, वक्त एक करवट लेता है और उस करवट लेने का कारण ही होता है कि वो प्रगति की ओर जब बढ़ता है तो सामने की चीज़ ज़्यादा नज़र आती है, पीछे की गहराई उसको कोई झांकना नहीं चाहता, क्योंकि उसके लिए उसे वक्त चाहिए और उसके खोज के लिए समय चाहिए। आजकल किसी के पास नहीं है। जब हमने प्रारंभ किया था तब तो टेलीविज़न का में भी आने का कोई ऐसा मूड नहीं था, टेलीविज़न भी सामने आया तो जो भी चीज़ होती थी हम प्रैक्टिकली करना चाहते थे। अभी देखिए आउटडोर स्पोर्ट्स बंद हो गए, कोई खेलना पसंद ही नहीं करता है, जो और इंडोर भी नहीं खेलते हैं, वो तो बटन दबा दबा के काम करना पसंद करते हैं। तो जहाँ शारीरिक क्षमता लगती है वहाँ आपकी पूरी मनन स्थिति, आपका पूरा शरीर इन्वॉल्व होता है। जब वो इन्वॉल्व होता है तो वो आप ही के साथ होता है और असर करता है दूसरों पर। तो हम लोग कभी भी जब नृत्य या देखा करते थे तो सभागार में जाते थे, सप्रो हाउस ही दिल्ली में हुआ करता था, गए देखे और आए, तो उसी वो भी ले जाए जाते थे, या हमारे स्कूल में किसी का प्रेजेंटेशन हो एनुअल डे में, वरना किसी भी उसका नहीं। फिर सेकंड चरण में जब दूरदर्शन आए तो बड़े क्रूड फॉर्म में समाचार आते थे, टाइमिंग्स नहीं, होते उस टाइम थे। पे जब रिकॉर्डिंग होती थी, एक किसी कलाकार का दूरदर्शन में प्रस्तुति देना एक यार्ड स्टिक होती थी, मीन्स ही इज द बेस्ट वन, कि इनको दूरदर्शन में बुलाया गया है, परफॉर्म कर रहे हैं। और उस टाइम पे सिस्टम भी बहुत अलग होता था। एक तो अनकट होता था, मतलब उसमें क्या होता था, एडिटिंग नहीं होती थी। एडिट नहीं होता था, कोई जो भी सेट बनता था वो कंप्यूटराइज्ड होता नहीं था, मतलब एक सेट बनने में पूरे 2-2 दिन लग जाते थे कभी कभी। और क्या होता था, जैसे कभी कोई टेक्निकल मिस्टेक हुई, एफएम ने रोल ऑन किया नहीं हुआ, क्रोमा होता नहीं था, तो क्या होता था, सारा अगर हमारा 1 घंटे का नृत्य है तो कट मीन्स फिर रिपीट वी हैव टू डू अगर इट, म्यूजिशियन गलत हो गए तो फिर शुरू से क्योंकि ऑडियो भी हमारा होता नहीं था, वो लाइव म्यूजिशियंस के साथ हुआ करता था। मुझे याद है हमारे कई कई रिकॉर्डिंग्स में क्या होता था, पूरे पूरे कपड़े भीग जाते थे हम लोगों के, बट कट होना ही होता था। मतलब वो दौर बड़ा अच्छा था, लेकिन वो फिर अभी हम लोग मिस करते हैं। लेकिन आप सही कह रहे हैं कि कलाकारों को सिर्फ सरकार की तरफ से दूरदर्शन ने ही अपनाया हुआ है। वो भी रात का स्लॉट होता था 10:30-11 बजे का, जो अखिल भारतीय संगीत होता था। मुझे इस बात का अफसोस है, मैं चाहती हूँ ऐसा इसको एक तो स्लॉट अच्छा देना चाहिए, जिससे कि इट शुड रीच टू द मासेस। अगर आप अच्छी चीज़ को किसी को चखाएंगे ही नहीं तो कैसे पता चलेगा? In this commercial time, still the classical thing is in the promotional channel. अभी मैं भी देखता हूँ, जैसे मैं साउथ इंडिया में जाता हूँ तो वहाँ कल्चर अभी भी जिंदा है। मैं वहाँ के कई कार्यक्रम में मैंने पार्टिसिपेट किया, तो वहाँ के जो कई प्रोग्राम्स हैं उनकी स्टार्टिंग की या तो शास्त्रीय संगीत से होती है और या बीच में या एंड में कथक ज़रूर उसमें होता है। लेकिन मैं दिल्ली में और यूपी में कई फंक्शंस में जाता हूँ तो कथक तो बिल्कुल गायब है। अब हालांकि महाकुंभ में आप लोगों ने मुझे बताया कि सरकार ने एक प्रोग्राम रखा है छोटा सा, लेकिन उसकी भी कोई पब्लिसिटी नहीं है। नहीं, छोटा सा नहीं, बहुत बड़ा है वो। एक ग्राम बनाया है, गंगा मंच है, बहुत बड़ा मंच बनाया हुआ है, और पूरा स्लॉट दिया है 1-1 घंटे का, एंड एवरीबडी इज प्रेजेंटिंग समुद्र मंथन, शिवांजलि, गंगा के ऊपर बैले हम लोग लेके जा रहे हैं। माघ मेले में तो हर साल उत्तर प्रदेश सरकार करते रहे हैं। क्या होता है, कई पॉलिसीज होती हैं, अनलेस आर्टिस्ट आर इन्वॉल्व्ड इन द पॉलिसीज मेकिंग सेटअप, सच थिंग्स लैक्स, यू नो। लेकिन अब क्या हो रहा है आजकल, जब से ये सरकार आई है,
या पहले भी कला को तो प्राथमिकता दी ही जाती है। आप देखिए कोई भी डेलीगेशन आता है, कहीं के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति आते हैं, सबसे पहले वो राष्ट्रपति भवन में जो प्रस्तुति करते हैं वो शास्त्रीय ही होती है। अच्छा, जब आप लोगों ने कथक को लेकर स्ट्रगल शुरू किया तो आपके साथ बहुत सारे लोग भी रहे होंगे, तो कितने आपके मुकाम तक पहुंच पाए? हम इसको ना स्ट्रगल इसलिए नहीं मानते हैं, मेरा ऐसा मानना है कि भाग्य और बुद्धि दोनों का एक बड़ा सामंजस्य है। जैसा आपका भाग्य होता है वैसी आपकी बुद्धि हो जाती है। तो हमने कभी उसको स्ट्रगल समझे, हमें लगा जीवन का ये अंग है और हमें करना है। तो जैसे आप सुबह सो के उठते हैं, सर दर्द है तो भी आपको उठना ही है, नहाना है, तैयार होना है, खाना खाना है। तो हमें जो भी इसमें डिफिकल्टीज भी आई, हमें लगा इट्स अ पार्ट ऑफ द लाइफ। देखिए आप मीडिया वाले लोग हैं तो स्ट्रगल तो सब जगह होती है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है, और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के लिए यू हैव टू वर्क हार्ड। आपने बिल्कुल सही बात कही। मैं फिर दूरदर्शन पर जाना चाहूँगा। जब मैं दूरदर्शन पर टीवी देखता था तो मेरे अंदर भी ये अंदर से भावना जन्म लेती थी। दादी कहती थी कि यार नहीं, मुझे न्यूज़ एंकर बनना है, टीवी पे जाना है। तो मैं आज टीवी में हूँ। ठीक है, बात स्ट्रगल की मैं इसलिए कर रहा हूँ, कितने लोग आपके साथ के आज इस मुकाम पर हैं जिस पर आप हैं, या आपके कितना करीब पहुँचे वो? जो चलता रहता है वो अपनी मंजिल पा लेता है, जो रुक जाता है तो सामने की मंजिल मतलब फिर भी मैं ये मतलब फिर भी मेरा एक जो आंकड़ा है, जो मैंने थोड़ा कथक के बारे में पढ़ा, बहुत कम लोग हैं जो कथक में सफलता के शिखर तक पहुँचे। और यही कारण है कि कथक की ब्रांडिंग नहीं हो पाई। अगर कथक की ब्रांडिंग होती, क्योंकि आजकल देखिए जो यूथ है वो कोई भी काम शुरू करता है तो उसको वो लगता है कि वो इसकी इन्वेस्टमेंट है, उसको उसके बदले में मिलेगा क्या। अगर जैसे आपसे मेरी सोच हमारे साथ नहीं थी। हमने जब गुरुजी से सीखना शुरू किया, देखिए फाइन आर्ट में कोई इस तरह का कोई यार्डस्टिक नहीं होती है कि चाहे आप उसको वेस्टर्न क्लासिकल में जाएं या आप इंडियन क्लासिकल में जाएं, कोई यार्डस्टिक नहीं है। केवल ये ना अपना नज़रिया होता है कि आपका इंटरेस्ट किस में है। देखिए अगर कोई ज़ुम्बा या सालसा करता है तो उसमें क्या मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन पैशन होता है। वो कहते हैं ये फॉरेन कंट्री का है तो हम ये सीखेंगे। वो आपको पता है ये एक साइकोलॉजी होती है लोगों की। आप वो अपनी वार्डरोब को कभी देखते नहीं है, अपने में झांकने का समय नहीं मिलता। अपने में झांकने का समय नहीं होता। दे सी अदर्स वार्डरोब एंड से ओ वाह दिस इज़ वंडरफुल। तो आप जब तक अपनी कला, अपनी संस्कृति, अपने धरोहर को नहीं झांकेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि हाउ रिच वी आर। अब किसी को बोला जाए कि ज़ीरो की क्या कहते हैं इन्वेंशन भी हमारे भारत की देन है, और हमारे यहाँ सारे शास्त्र इस पे आधारित हैं। उसमें सामवेद जो है वो नृत्यवाद संगीत से ही संबंधित है। इसके 5वां नाट्य शास्त्र लिखा गया। इन सब की अगर किसी पंचम वेद कहलाता है, अगर हमने इन सबको पढ़ा नहीं, जाना नहीं, उसके मूल तक नहीं गए, इसकी आउटकम्स क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या है, तो पता कैसे चलेगा। कला में और खासकर नृत्य में एक बात है, संगीत में, नृत्य में, क्योंकि और सब विद्या आप जैसे पढ़ते हैं आँख से लिया अपने दिमाग में चला उतारा, इसको आपको उतारना होता है अंदर। आपने जो पढ़ा, जो सीखा, इट शुड बी अ पार्ट ऑफ योर नाउ। जैसा कि आपने बताया कि जो कथक है या जितने भी शास्त्रीय संगीत हैं ये हमारी धरोहर है, हमारी संस्कृति है। मैं योग पे आना चाहूँगा। देखिए योग भी पहले ऋषि मुनि करते थे, वो जंगल में तपस्या करते थे, वही योग था। बाबा रामदेव से जब मेरी आपकी अनौपचारिक बात चल रही थी तो उन्होंने भी योग की ब्रांडिंग की। आज हर व्यक्ति हर घर में योग कर रहा है, भले वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है, तो वो योग कर रहा है। तो ऐसे ही कथक को लेकर आपने बताया कि किस तरह से एक कथक एक थेरेपी है, तो आपको लगता नहीं कि देखिए वैसे मैं आपको जल्दी जल्दी से बताती हूँ, जो नृत्य, आप आराम से बताइए, नृत्य संपूर्ण जो है ना वो कथक नृत्य कोई अगर आप देखें, इट यूज टू बी अ स्टोरी टेलिंग एपिसोड्स। क्या होता था जब आप कोई चीज़ किसी को पास ऑन करते हैं तो या तो आप लिखित रूप में थ्रू बुक्स अक्षर ज्ञान के माध्यम से करते हैं, या आप उसको कथा के रूप में करते हैं। तो ये कथा के रूप में करने की एक पद्धति थी जिसमें मंदिर के प्रांगण में ये अष्ट सेवा के लिए इस्तेमाल होता था, और इसे पुरुष प्रधान नृत्य हुआ करता था, स्त्रियां नहीं करा करती थी, क्योंकि 300 दिन ये उनकी सेवा के लिए किया जाता था, देव सेवा के लिए। ये आदि परंपरा की मैं बात बता रही हूँ। उसके बाद जब मुगल शासक आए तो ये परंपरा लुप्त होती चली गई। उसके बाद मंदिर नृत्य शैली ने
नवाबों के यहाँ, राजाओं के यहाँ महफिलों में दूसरा दूसरा रूप ले लिया मध्ययुग में। मध्ययुग में। वो अच्छा, दरबारी नृत्य हो गया जिसमें पोशाक उनके अकॉर्डिंग रही, मुगलों के हाँ, अनुसार। नहीं, भाषा का भी फर्क हुआ। तो जो धार्मिक पहलू था हटके सामाजिक पहलू हो गया। तो जो उसकी पृष्ठभूमि है उसके अंदर राम सीता, कृष्ण, राधा कृष्ण, शिव पार्वती, इन्हीं प्रसंगों को लेके कुछ ना कुछ प्रस्तुतियां होती हैं। और इसकी जो नृत्य करने की जो शैली है वो है कथक नृत्य की व्याकरण, जो जिसमें आप देखते हैं कि हम लोग भारी भारी बोल वगैरह करते हैं। वी हैव ए डिफरेंट वोकेबलरी ऑफ कथक डांस, कलात्मक पक्ष है। तो अगर आप मैं आपको एक, जैसे अगर आप कोई ले पर्सन है उनको मैं बताऊं व्हाट इज कथक। कथक इज नथिंग बट अ डिपिक्शन ऑफ योर कल्चर थ्रू डिफरेंट अंग प्रत्यंग एंड उपांग, and how best you can communicate through your episodes, through your items, through your expertise, भाव, अभिनय, अंग संचार से आप कितना अच्छी तरीके से देखिए मुख्यतः प्रस्तुत क्या कर होता सकते हैं वो है। तीन चीजें हैं, भाव है, विचार है और अभिव्यक्ति है। भाव सबके अंदर है, विचार भी सबके अंदर है। विचार से भी भाव हो सकते हैं, भाव से भी विचार हो सकते हैं, लेकिन अभिव्यक्त करने का माध्यम ढूंढते हैं। वो चाहे आप कलम से शब्दों में साहित्यिक रूप में करें, पोइम में करें, गा के करें, नृत्य करके करें, तो वो जो अभिव्यक्ति कितनी अच्छी तरीके से अभिव्यक्त की जा सकती है वो उसकी क्षमता पे, उसकी साधना पे निर्भर करता है। कथक के बारे में लिखा है कि कथा कहे सो सो कथक कथक कहा कहलाए, है। हाँ। वही तो यानी कि जो कथा वचन से ये कथक की शुरुआत हुई, तो एक तरह से आपने लवकुश को देखा होगा। लवकुश जो कथा बता रहे हैं, हाँ, वो एक तरीका होता था, होता गाते जाते थे और नृत्य कर करके बताते आला थे। उदल, आला उदल की उदल। कथा ये जो हमारे ट्रेडिशन चलता आ रहा है ना, तो ये वही ये कथा को किस माध्यम एक से प्रसंग ले लेते थे, कोई भी प्रसंग, हमारे जैसे अगर कथक उन्होंने नृत्य में रामायण होता का है लिया। कथानक, जिसमें कोई शब्द नहीं होंगे, सिर्फ लहरा चलेगा। और आपने जैसे कोई आपने द्रौपदी चूर्ण लिया, वो सिर्फ एक्शन से होगा, उसकी भाव, भंगिमा, हस्त मुद्रा, इसी से और स्टोरी को लोग डिपिक्ट करते हैं। depict जैसे अगर आपको अच्छा माखन चोरी है। अच्छा क्या होता है, जो ये मुझे बाद में पता चला कि हाउ बेस्ट परफॉर्मिंग आर्ट एंड दैट टू कथक, ये सारे परफॉर्मिंग आर्ट्स में है। मैं कथक की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हम कथक नृत्यांगना है। ये हर फॉर्म में, चाहे वो कुचिपुड़ी हो, भरतनाट्यम हो, ओडिसी हो, हर एक के अंदर यही प्रसंग होते हैं, लेकिन उनको प्रेजेंट करने का तरीका अलग होता है। और क्योंकि वो उस क्षेत्र से हैं, उड़ीसा से ओडिसी है, मणिपुर से मणिपुरी, ऐसे अलग अलग क्षेत्र से है। तो क्या होता है, आपने कोई एक प्रसंग लिया, अब आप नृत्य माध्यम से उसको जब डिपिक्ट करके किसी को बताते हैं तो आपको बड़ा रोचक सा लगता है, क्योंकि आपने देखा नहीं है कि अच्छा चलिए छोटी सी बात करती हूँ कि माखन चोरी है। माखन चोरी में आपको कृष्ण बनना है, छोटा बाल कृष्ण बनना है, अपनी सोच से अपने भाव में उतारना है कृष्ण को। आपने कहा एक लहरा चला, छोटा सा, मतलब लहरा कहते हैं उसको, एक धुन चलती है, एक रिदमिक पैटर्न में उसको निट करा है। तो अब उसकी स्टोरी कैसे बनाएंगे स्टोरी टेलिंग में, तो हम सबसे पहले दिखाते हैं कि सखियाँ आई। तो बस मैं छोटा सा बता दी, सखियाँ आई, चिरकिटी तकता थई थे थे इत आ थे इत। फिर उन्होंने कुछ नहीं, जल्दी से एक दरवाज़ा खोला, अंदर गई, अंदर जाके उन्होंने मटकी रख के वो बाहर निकलने के बाद अपने घर में आई और उन्होंने माखन निकालने के लिए दही मथा। तो अब ये देखो, ये सब बातें हैं। अगर आजकल के बच्चे होंगे वो सोचेंगे कैसे वो होगी, क्या कहते हैं, मथनी कैसे उसको करेंगे। तो घड़ा पकड़ने का भी उनको बच्चों को पता नहीं होता कैसे करता है। मटका लिया, रखा और मथनी रखी, उसमें उन्होंने वो बांधा, तिरगिर तकता थे। अब ये कलात्मक है। अब इसमें कलात्मक है कि आपकी सोच कैसी है, कि आप उसको पहले वो भारी है, पहले हल्का है तो आप उसको कर रहे हैं, फिर आप उसको जल्दी कर रहे हैं, मथने के बाद आप उसको देख रहे हैं कि उसको फिर इट इज थ्रू जेस्चर आपको लग रहा है कि इन्होंने, ये देखिए इतना भाव, ये
छाना पानी निकाला और इसको देखिए रिस्ट मूवमेंट से ऐसे रखा, रखने के बाद आपने फिर उसको समेटा, फिर दूसरे में रखा, फिर आप स्मरण कर रहे हैं कि ये मैं मक्खन जिसके लिए निकाल रही हूँ क्या वो इसको लेगा, और लेगा तो कितनी सुखद अनुभूति होगी। तो हमने उसको मक्खन को निकाला, रखा, फिर हम उसको लेके चले, ठीक है, मैं फिर हम लेके चले चाहे यहाँ रख के चाहे यहाँ रख, तिरगिट तकता थे थे। अब आप बैठ के मुझे सब करना पड़ रहा है, तिरगिट तक थे थे। फिर हमने उसको लेके छीके में डाल दिया। अब लोगों को ये नहीं पता है, ये सब प्राचीन बातें हैं, छीका क्या होता है सब हमने ऊपर रख दिया। रखने के बाद अब हमने फिर उसको देखा, फिर हमारा स्मरण आया, हम उसको बंद करके चले गए। अब कृष्ण भगवान आए, उन्होंने बाल कृष्ण ता थे 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 ता ते आ ग्वाल के साथ अब उस उन्होंने आओ बुलाओ, अकेले कौन जाता है डाका डालने, आप भी आओ, चलो आप आओ। तिरगिट तकता थे थे ती तत आ थे थे ती तत थे 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 ती तत आ थे थे ती तत ता थे थे थे। बहुत ऊंचा है, मतलब भाव ऐसे करे, अब तुम चढ़ो, तुम्हारे ऊपर तुम चढ़ो, चलो सुखिया भावा, चलो ऊपर चढ़ो, चढ़ो नहीं, कूदा नहीं मिला। फिर उन्होंने उठाया एक कंकड़ी, गुड आइडिया, कंकड़ी उठाई फेंका, ओ इट हैज ऑल कम आउट। लगता थे 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 ते आ थे 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 त अब तुमको नहीं देंगे, जाओ। लगता थे थे ते आ, मुंह पोछा, छुप गए, कि आवाज आई कोई आ रहा है, सब छुप गए। अब फिर आई तिरगिट तकता यश, तिरगिट तकता थे थे ते आ, अरे दरवाजा खुला हुआ है, अरे अंदर गए, अरे फिर अच्छा लगा, ओहो जो मैंने सोचा था वो तो कर ही लिया। ता थे आ थे यहाँ पे नहीं, वहाँ नहीं, वहाँ नहीं, वहाँ नहीं, चलो आओ बाहर। तिरगिट तकता थे आ थे ता थे तत आ थे। ये सब भाव हैं, इसमें कोई कुछ भी नहीं है, कोई लिरिक्स नहीं है, सिर्फ एक धुन चल रही है। फिर वो कह रहा है कि मैंने नहीं खाया, मेरे तो इतने छोटे छोटे हाथ हैं, इतने ऊपर मैं कैसे चढ़ जाऊंगा। यू नो ऑल द स्टोरी कंटिन्यूज। क्या होता है, पहले इस जो कलात्मक पक्ष होता है इसमें घुंघरुओं का चलन, उसके जो रिदमिक पैटर्न्स हैं उनका प्रेजेंटेशन, वो आपको पूरे उस मनन स्थिति में ले जाएगा। जैसे आप भागवत सुनते हैं, आपको लगेगा अरे हम उस युग में चले गए, उसमें रस आने लगता है। तो रस की अभिव्यक्ति आपको रसाभिभोर कर देती है, और फिर आप उसमें बहने लगते हैं, वहाँ से रुचि डेवलप होती है। इसी को कैसे हैं कि कथक कहे कथा कहा है, इन्वॉल्वमेंट हो जाता है ना, तो इन्वॉल्वमेंट हो गया आपका, मैंने आपको इन्वॉल्व कर लिया। पहले मैंने आपको एज ए पहले आप अलग हैं, दर्शक हैं, हम कलाकार हैं। फिर जब कलाकार और दर्शक एक हो जाते हैं तो वो एक ही डायरेक्शन में फिर हमारी कनेक्टिविटी बन गई, जैसे ऑस्मोसिस प्रोसेस होता ना, इधर से सारी चीज उधर नेटवर्क ज्वाइन हो गया उससे। फिर हमारा नेटवर्क ज्वाइन हो गया, फिर आप हमारे साथ तभी तो हजारों की ऑडियंस होती है, कलाकार एक ही हो, लेकिन you know when I am dancing I am not Kamalini, she is not Nalini। हम उस वक्त कृष्ण हैं, उस वक्त हम राधा हैं, उस वक्त हम ललिता सखी हैं, और हम वही कर रहे हैं। लेकिन उसके लिए ना थोड़ा मनन, चिंतन, और योर कैनवस शुड बी वेरी क्लीन, देन ओनली सच थिंग्स विल कम इन यू। अगर आप कंफ्यूज्ड हैं, पता ही नहीं है कि क्या करना है, तो ये सब जो इसके जो टेक्निक्स होते हैं वो सीखने के बाद यू कैन डू एनीथिंग। तो ये तो बहुत बड़ी उपासना है, इसके लिए तो सब कुछ त्यागना पड़ता है। त्यागना इस एन इंटरेस्ट। देखिए बिजनेस भी कोई आसान काम थोड़ी ना है। एक जनरेशन में करोड़पति लोग बने हुए बैठे हैं, तो वो तो उनकी साधना है। अब जैसे किसी को पाने के लिए कुछ छोड़ना जैसे नहीं अगर पड़ता मैं आप दोनों के प्रोफाइल पर जाऊं तो दोनों शायद आप मेडिकल की छात्रा थी। नहीं, मैं मेडिकल की, और आप एथलीट थी। इंजीनियर थी मैं। हाँ, और कब दौड़ते दौड़ते आपके पैरों में घुंघरू बंध गए। ये गुरु प्रताप है हमारे जितेंद्र महाराज जी का। देखिए इफ़ यू गेट ए गुड मेंटर, और फिल्म लाइन में हमेशा होता है यू नीड ए गॉडफादर। आपको गॉडफादर मिल गया, आप सफल हो गए। हमको अच्छा गुरु मिल गया, हमारी साधना से उनको हो गया बस।
जिस तरह से अभी श्री कृष्ण की उन्होंने माखन चोरी की माखन लीला। चोरी की लीला बताई, ऐसी ही कोई अच्छी लीला आप भाव के जरिए बता सकती हैं दर्शकों को आप हमारे? नहीं, देखिए लीलाएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन हम बैठ के बंद गए हैं काम करने नहीं, के जितना लिए। में जितना भी लेकिन मैं बैठ के कभी संभव कभी है। सुनवाती हूँ, क्योंकि उन्होंने बाल कृष्ण का कहा है, क्योंकि हमारे इसमें नृत्य का साहित्य है। बाल कृष्ण है और वो किस तरह, क्योंकि वैसे साहित्य को नृत्य में करना और नृत्य का साहित्य में करना एक अलग बात है। कहते हैं लसत लसत प्रभु लसत कदम तरे। चल रहे हैं। आप पढ़ो, मैं पढ़ती हूँ। देखिए वर्णन है, लसत लसत प्रभु लसत कदम तले, छोटी सी लकुटी लिए बैन बजैया। नहीं, मैं करते करते बोलती हूँ, आप बोलो फिर मैं करती। देखिए लसत लसत प्रभु लसत कदम तले, छोटी सी लकुटी लिए बैन बजैया, चलत चलत चाल चलत त्रिभंगी, और झलक झलक कान कुंडल सोइया। या छब देख ब्रख भावनी की, गोपाल जी की न्यूरी न्यूरी कर लेत बलैया, गंदनी गंदनी बाजत मृदंगम, तब ताल देत राधिका नाचत कन्हैया। कन्हैया 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 आ कन्हैया 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 आ कन्हैया आ कन्हैया आ कन्हैया। बहुत शानदार। सो यू नो अनुराग जी, क्या हुआ इसमें हम लोगों के अंदर जो लोच लचक टर्न्स ये सब बातें हुई ना, तो हमने थोड़ी देर के लिए बाल कृष्ण को अपने अंदर उतारा। और ये नृत्यमय साहित्य है, लयबद्ध है, ये अलग नहीं है। ऐसे हमारे जो नृत्य के कॉम्पोजिट, जैसे हमारे एक्चुअली हमारे जो गुरुजी जितेंद्र महाराज जी थे, उन्होंने प्री मुगल स्टाइल ऑफ कथक डांसिंग बनारस घराने रेस्टोर किया। मतलब ही इज द ट्रेंड सेटर ऑफ प्री मुगल स्टाइल ऑफ कथक डांसिंग। उन्होंने ही 12 ज्योतिर्लिंग, 52 शक्तिपीठ, और उसके बाद 2003 में वी कुड डांस एट द हाइट ऑफ 18,000 फीट एट कैलाश मानसरोवर, एंड द ऑल क्रेडिट गोज टू हिज वर्क एंड हिज रिसर्च विच वी हैव बीन डूइंग। अच्छा, आपने मुगलों की बात की। देखिए, जब बात मुगलों की होती है, चाहे तैमूर की बात हो, औरंगज़ेब की बात हो, तो उन्होंने हमारे मंदिरों को तोड़ा, हमारे सनातन की जो परंपरा थी उस पर उन्होंने आघात किया। ये बहुत कम लोगों को पता है। मुझे भी नहीं पता था कि जो हमारा शास्त्रीय संगीत और नृत्य था कथक, उस पर भी उन्होंने कुठाराघात किया। देखिए जितने भी इन्वेटर्स क्या आपको पता है इसके बारे में? सबसे पहले कौन सा वो राजा था जिसने ये जी जी देखिए बादशाह था? जितने भी इन्वेडर्स हैं, उनका मेन आघात था हमारे संस्कृति और सभ्यता पे, और नृत्य संस्कृति का बहुत ही अभिन्न अंग है। तो आप देखिए जितने भी ट्राइबल एरियाज हैं, उसमें अभी भी जो शाम का वक्त होता है, इट्स वेरी बायोलॉजिकल, ये बहुत नेचुरल चीज़ है कि आपको थकान दूर करनी है। आप पहले देखते थे ना, किसी को रस्सा भी खींचना होता तो हाइशा हाइशा बोलते हाइशा थे। बोलते थे। शाम को जब जाते थे खेत से, तो वो बैलगाड़ी में गाना गाते हुए जाते थे, या उनके गले में घंटियां होती थी बैलों के गले में, तो उसकी वो ध्वनि से एक संगीत उत्पन्न हाँ, होता जिससे था। थकान नहीं महसूस होती थी। तो वो लोग आग जला के उसके चारों ओर नृत्य करते थे। तो हमारी संस्कृति पे आघात करके का वजह ही था कि उन्होंने उसको डाइल्यूट किया कल्चर को, और डाइल्यूट इस तरीके, और कथक बड़ा संवेदनशील और डायनेमिक रहा, तो उसके आगोश में किस तरीके से सभ्यता और पोशाक को बदला, ताकि इनकी अपनी जो भक्तिमय इमेज है जो ईश्वर के प्रति करते हैं, वो हटके भक्ति से हटके मनोरंजन का साधन बन जाए। तो दरबारी नृत्य शुरू हुआ, जिसमें हमारे बनारस घराने में सलामी, नहीं तो आप कथक में देखिए सबसे पहले आमद सलामी होता है। हमारे में स्तुति, प्रस्तुतिकरण, अलंकार, ताल क्रिया, रस सौंदर्य, पद संयोजन, तो ये क्रम जो चलता आ रहा था, उसमें वाजिद अली शाह के समय में उन्होंने इसको पल्लवित करने के लिए अपनी उसमें जो सोच डाली, तो ये लखनऊ घराने में ज़्यादा इसका समावेश रहा, क्योंकि वो पल्लविती इनके संरक्षता में हुआ है। 40 साल से ज़्यादा हो गए हैं कथक को पोषित और पल्लवित करते हुए आप लोगों को। ज़्यादा हो गए, 40 साल से ज़्यादा हो गए हैं वही। तो हाफ सेंचुरी चलिए आप हो चुकी है। तो कथक को आप किस मुकाम पर देखना चाहते हैं आप दोनों? नहीं, अभी मैं जहाँ पे भी स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ दुनिया भर में जहाँ पे भी जाती हूँ, हम लोग अमेरिका थे
G20 में कंबोडिया और वियतनाम, वहाँ की भी हमने यूनिवर्सिटी। तो मेरे गुरुजी का शुरू से ये रहा कि इसे हमें आने वाली जनरेशन तक पहुँचाना चाहिए। वो कलाकार नहीं बने ज़रूरी नहीं है, लेकिन उसका अगर मर्म भी इनके अंदर होगा तो वे एक अच्छे नागरिक बन सकेंगे। क्योंकि कला में साहित्यिक, सामाजिक, धार्मिक, प्राकृतिक ये सब पहलू होते हैं। और समाज में जितना संगीतमय होगा, मैं कल परसों अभी खजुराहो के लिए कुछ लिख रही थी, तो मैंने कहा हजारों साल बनी हुई पहले की इमारतें अभी भी दर्शकों को, कलाकारों को और अपने इतिहास के लोगों को आकर्षित कर रही हैं। और वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके आय का साधन बनी हुई है। जबकि आज के युग के लोगों को देखिए, जब वैज्ञानिक सोच से जो कितनी नकारात्मक है, आपने ऊंची ऊंची इमारतें बना ली, साइंटिफिक चीज़ें बना ली और ध्वंस की ओर पड़े हुए अग्रसर हो रहे हैं। एक छोटी सी लाइन भी थी, कहता है खंडर का पत्थर, ध्वंस आसान निर्माण कठिन है। तो जो क्रिएटिविटी है वो बड़ी मुश्किल होती है, और जो भी आर्ट में इन्वॉल्व होगा वो क्रिएटिव होगा। हमारे संस्कृति में देखिए, पहले औरतें जो छोटी छोटी नाश्ते की चीज़ें होती थी वो भी घर में बनाती थी, स्वेटर बुनती थी, एम्ब्रॉयडरी करती थी। उससे क्या होता था, उनके जो क्रिएटिव थिंग्स थी ना, इवन सिलाई बुनाई करना, वो उसमें इन्वॉल्व रहता था। उनका दिमाग किसी नकारात्मक जगह पे नहीं जाना चाहिए, नहीं जाता था। तो आपका एक समाज बड़ा पॉजिटिव थॉट से बढ़ता है, जिसमें आप दूसरों के अंदर कोई कमी नहीं ढूंढते, अपने अंदर कमी ढूंढते हैं। कलाकार जितनी देर भी सीखता है साधना में या अपने अभ्यास में रहता है, अपने गुरु के सानिध्य में, वो यही सोचता है जो मैं सीख रहा हूँ सुंदर हो, अपने अंदर उतारता है। और उस पॉजिटिविटी को उतारने के बाद वो अपनी साधना से अपने दर्शक के समक्ष रखता है ना। तो द टाइम दे आर लर्निंग फ्रॉम देयर, कितना सत्य, कितनी पॉजिटिविटी, कितना स्वयं का सुधार। तो समाज में क्या होता है, तुम सुधरो, तुमने ये करा वो करा ना। कलाकार अपना सुर, अपना सा, अपना पा, अपना मा, अपना कोमल स्वर, अपनी ताल लय, अपने हाव भाव खुद को सुधारता है। इसलिए वो सुधरता चला जाता है, वो दूसरों में नहीं, खुद में कमी ढूंढता है। अगर सारे समाज में ये बात हो जाए तो हमें समाज सुधारक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एवरीवन बिकम्स द मॉनिटर, देयर इज नो नीड ऑफ मॉनिटर। मेरा आपसे सवाल है, देखिए आपने बात तो सही कही कि जब आदमी अपने घर से निकलता है, ड्राइविंग सीट पर बैठता है, तो अपना लक्ष्य निर्धारित वो कर लेता है कि मुझे जाना कहाँ है। और अगर वो अपने दिमाग में सोचेगा ही नहीं कि भाई मुझे जाना कहाँ है, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, गाड़ी को इधर उधर घुमाएगा, डीजल पेट्रोल फूक के वो अपना वापस घर आ हम जाएगा। कहते नहीं समाज भटका हुआ है, भटका हुआ का मतलब ये है हाँ। कि आपको पता ही नहीं कि आपके पास क्या और क्या तो करना है। आप आज के यूथ को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि जहाँ तक कथक की बात है या कोई भी डांस आप ले लीजिए, मैं केवल कथक की बात नहीं कर रहा हूँ, पहले के टाइम में लोग बड़ी साधना करते थे, सोलो प्रेजेंटेशन होती थी जिसमें लोगों को बहुत समय लग जाता था। लेकिन आजकल क्या है कि 15 मिनट आप डांस सीखिए, और उनको केवल डांस वो लोग सीखते हैं केवल रील बनाने के लिए, उनका काम हो गया। देखिए, सबसे बड़ी बात है जो हमारे यहाँ कहा गया, अतीत को सम्मान, वर्तमान को समाधान और भविष्य को दिशा देनी चाहिए। क्योंकि जो आज हम कर रहे हैं वो हमारा कल अतीत हो जाएगा, और जो हम कर चुके होंगे, वो करना चाह रहे हैं, वो भविष्य हो जाएगा। तो कल जो गुजर गया है और जो आने वाला कर है, उसको छोड़कर हम आज को सुधार लें, तो हमारा कल भी अच्छा होगा और भविष्य भी अच्छा होगा। सबसे बड़ी बात मैं युवा लोगों से कहना चाहूँगी, और प्रत्येक व्यक्ति से, चाहे युवा हो या अपने जीवन के किसी भी चरण में हो, हम बाहरी चीज़ जोड़ लें, वो आवश्यक है, लेकिन उतनी आवश्यक नहीं है जो ईश्वर ने आपको दी है, उसको संजो ले। तो जो हमें ईश्वर ने अच्छा शरीर दिया है, पहले उसे संजोए। अब ये नहीं कि हम दिन भर मेकअप ही करके संजोए, लेकिन आंतरिक तरीके से, बाहरी तरीके से। आंतरिक तरीके से एक कोट है तो योग की है, दूसरी है कला एक बायोलॉजिकल सिस्टम है हमारी बॉडी में, वो आंतरिक है। आंतरिक एक थॉट का है, जिसे हम माइंड बॉडी सोल कहते हैं। दिस इज माइंड। हृदय संवेदनशील, वो आपका आत्मा हो गई, जो हर चीज़ की आत्मा होती है। और जो बॉडी है, वो तो आपका शरीर से ही अभिव्यक्त होना है। तो एक हष्ट-पुष्ट शरीर में एक अच्छे विचार जब प्रवेश करते हैं, तो उसका आदान प्रदान हमेशा सकारात्मक ही होता है। तो हम अच्छे जूते पहने, अच्छी गाड़ी लें, अच्छे मकान, अच्छी चीज़ के, सब चीज़ की इच्छा रखें और उसे अर्जित भी करें। लेकिन ईश्वर ने जो हमको अच्छी बुद्धि, आँखें, हाथ पाँव दी,
अंत तक चलते रहें सुचारू रूप से। हमें बाहर का मेडिकल स्टोर को अंदर लाने के बजाय हम अंदर की ऊर्जा को बाहर करें, क्योंकि सारा ज्ञान बाहर से अंदर आता है। केवल कला ही है जो, और अध्यात्म जो आपके अंदर से बाहर जाती है, और गुरु उससे साक्षात्कार करके बाहर निकालता है। तो अपने अगर हम कर्मों को एक, क्योंकि कर्म से ही भाग्य बनता है, और भाग्य से ही कर्म से भाग, और बुद्धि, जैसी बुद्धि होगी वैसी आपको मार्गदर्शन होगा। तो गुरु का सानिध्य अगर आपको अच्छा मिल जाए तो जीवन बदल जाता है, जैसे हमें लगता है। मैं आपको एक मोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ। 2003 में हमने जब 18,000 फीट की ऊंचाई पे कैलाश मानसरोवर पे नृत्य किया, वो सुनियोजित नहीं था, अचानक ही हो गया। और वो करने की क्षमता इसमें हुई क्योंकि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छा रहता है कलाकारों का, घंटों घंटों रियाज करते हैं। बहुत सी बीमारी अपनी जो आजकल ये क्या बीपी और शुगर हजारों बोलते हैं ना, वो अपने आप ही एक साधे सब सदे सब साधे सब जाए, कहना नहीं पड़ता। इफ़ यू आर डांसिंग फॉर 16 आवर्स 18 आवर्स 4 आवर्स अ डे, नीड नो जॉगिंग, एंड नो वी ऑल डांस बेयरफुट, और वो एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारे एक्टिवेट मशीनी होते जो हैं। आपकी एक हड्डियों को दुखद करती है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है मशीन में एक्सरसाइज करने के बाद कभी ये हाथ हिस्सा बढ़ा लेते हैं, कभी नीचे का। इट शुड बी प्रोपोर्शनेट। जैसे आप खाने में हर स्वाद हर रंग चाहते हैं ना, वैसे शरीर को भी एक संतुलित वो व्यायाम चाहिए। वो आपको नृत्य संगीत से मिलता है, और वो अपनी जो स्वाभाविक तरीके की चीज़ है प्राकृतिक, चाहे वो भोजन हो, चाहे वो व्यायाम हो, चाहे वो रसवादन हो, अगर करते रहेंगे तो भारी आडंबर से बच जाएंगे। अगर आपके पास एक बहुत बड़ा घर हो गया और सोने का बिस्तर भी हो गया, उसमें आपको कष्ट भी नहीं करना पड़ा, स्लाइन चढ़ा के भोजन दे रहे हैं, हीरों से जड़ित है, बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं, हाथ पाँव नहीं चल रहे हैं, वो जीवन से धिक्कार है, कुछ भी नहीं है, हाथ पाँव चल रहे हैं, तो कितने आनंद में। एक मुझे रामधारी सिंह दिनकर जी की, राष्ट्रकवि की, वो पंक्ति बड़ी अच्छी है। नित्य जीवन के संघर्ष से यदि टूट चुका हो अंतर मन, फिर सुख के मिले समुंदर का रह जाता कोई अर्थ नहीं। जब फसल सूख कर बिन जल के तिनका तिनका हो गिर जाए, फिर होने वाली वर्षा का रह जाता कोई अर्थ। जो मैं सुनाना चाह रही थी वो अभी दो सुनाऊंगी उनका। मुझे अच्छी चीज़ें याद हो जाती हैं। मन कटु वचन से मन कटु वचन से आहत हो, भीतर तक छलनी हो जाए, फिर बात कहे मधु वचनों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। और आखिर में है सुख के साधन चाहे कितने हो, काया रोगों का घर हो, फिर तमाम मिली सुविधाओं का रह जाता कोई अर्थ नहीं। तो इसको हमें रखना है। तो मुझे लगता है हम ईश्वर से मांगे, अंत तक हम नृत्य करते रहें तो आपके हाथ पांव भी चलेंगे। जब भी मैं ईश्वर के समक्ष जाती हूँ, मैं कहती हूँ अंत तक हम नृत्य करते रहें, हाथ पांव चलते रहें, दूसरों को भावान से लाभान्वित करते रहें, और दूसरों की सोच को हम समझ। कलाकार अनुराग जी, ये ना एक ये नलिनी जी बहुत अच्छा बोलती हैं, तो आई वांट शी शुड स्पीक मोर। शी इज़ वेरी आध्यात्मिक एंड आई एम हर फैन। क्या होता है, हम लोगों को क्यों समझ आया ये विधा? हम तो बड़े स्टबन बेकार सी लड़कियां, मतलब जिसे कहते हैं मॉडर्न नॉर्मल गर्ल्स। तो जब मैंने अपने गुरुजी को टॉकिंग एब्स्ट्रैक्ट आर्ट के बारे में बताया, क्योंकि फाइन आर्ट इज एब्स्ट्रैक्ट आर्ट, हम निराकार को आकार देके साकार करना ही कला है। तो अब आपने हमको बोला कि नलिनी जी, कमलिनी जी, आपको ये प्रोडक्शन करना है, आपने हमें एक छोटा सा सब्जेक्ट दे दिया। अब हमें उसके ऊपर रचना करनी है। तो हम उसकी रचना में जितना अच्छा कुक होगा उतना अच्छा बना पाएगा, जितना अच्छा आपका हेल्दी माइंड होगा उतना अच्छा आप कर सकेंगे, और जितनी अच्छी चीज़ें मिलेंगी उससे उतना अच्छा कर सकेंगे। तो गुरुजी को हम दोनों मिले, नलिनी कमलिनी, और उन्होंने हम लोगों को पत्थर थे। वो जो मैं पंक्ति सुनाना चाह रही थी, जो मैंने लिखी थी, गुरु पूर्णिमा थी और महामंडलेश्वर थे और हमारे गुरुजी भी समक्ष थे, और सामने कैलाश पर्वत दिखाई दे रहा था। गुरु को समर्पित है। कहते हैं बेवफा ना कहे बावफा को जमाना। बहुत वफादार होता है गुरु, और गुरु सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, वो ईश्वर का प्रतिनिधित्व करता है इस धरती पे, धरातल पे, और वो एक ग्रह है जिसके गुरु सही है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कहते हैं बेवफा ना कहे बावफा को जमाना, तराश कर तुमको मंदिर में बैठा दिया, और ठोकरों से मुलाकात थी तुम्हारी है पत्थरों, सजदे में तुम्हारे आगे सरों को झुका दिया। तो गुरु अगर मिले और हम जैसे पत्थरों को
तराश दे, और करते समय उसके हाथ में छेनी भी लगती है, खून भी निकलता है, लेकिन वो अपने ध्येय में लगा रहता है कि इसकी आँख कितनी खूबसूरत बनानी है इसको, कि वो बिना बोले भी सब कुछ बोल जाए। नलिनी जी और कमलनी जी, देखिए कथक के आप लोग मास्टर हैं, 50 साल से ज़्यादा आपने समय कथक को दे दिया, तो आप वाकई चाहते हैं आप लोग कि भाई कथक का प्रचार प्रसार हो। मैंने आपसे शुरुआत में भी कहा था कि कथक की जब तक ब्रांडिंग नहीं होगी, जब तक यूथ इसके फ़ायदे को नहीं समझेगा, नुकसान तो वो समझता है कि यार बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, है ना, बड़ा इसमें टाइम देना पड़ेगा, नहीं, लेकिन जब तक आप उसको गेन नहीं बताएंगे ना कि अनुराग गेन क्या जी, होगा। एक बात है, टेकर्स से ज्यादा प्रेजेंटर्स को ज्यादा अलर्ट होना पड़ेगा। हाँ। टेकर्स तो बन ही जाएंगे, हाँ। जिसे कहते हैं वी डोंट डांस टू द ट्यून ऑफ अदर्स, बट क्या होता है टेकर से ज्यादा अगर प्रेजेंटर सीरियस होंगे, गुरु और उनके शिष्य जो हम प्रेजेंट करने जा रहे हैं, अगर आप किसी को एक अच्छा फ्लेवर दे दें तो वो घूम के फिर आपके पास आएगा। ये भी एक कला है। तो आप इतना अच्छा प्रेजेंट करिए। मैं कहीं पे भी लेक्चर डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए भी जाती हूँ, राइट फ्रॉम ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में 83 से हमने काम किया है। We have made film for them. लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में, दुनिया भर में, फिनलैंड में, हॉलैंड में, सब जगह पे हमने यूथ के लिए अलग से काम किया, और इंडिया में भी हजारों स्कूल्स में। हम पहले जरूर प्रेजेंट करते जिससे उन्हें लगे इज दैट द थिंग विच वी आर गोइंग टू डू, इज इट पॉसिबल। पहले तो उन्हें असंभव लगती है। मेरे साथ लंदन में हायरो स्कूल में बच्चे ने क्वेश्चन किया, छोटे बच्चे ने, कि व्हाट इज द विच इज द डिफिकल्ट मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ योर डांस यू थिंक इट टू बी। मैंने कहा इसको बताऊंगी, क्वेश्चन करेगा, मतलब कोशिश करेगा, जंप वाला, मेरी जंप्स बहुत अच्छी थी अब, तो फिर कहीं ना कहीं ये वो होगा। तो मैंने कुछ पाँव की चीज़ दिखाई, मैंने कहा इट टेक्स टाइम। आप आज एक बीज बोइए और सोचिए कल वो पेड़ बन जाए और फल देने लगे, नहीं होगा। इट ग्रोज बिकॉज जो प्राकृतिक है ना, प्रकृति की एक समय होता है। आप कितने भी रईस हो, सोचे मेरा करोड़ों रुपए दे रही हूँ, दे मेरा जो वाइफ है उसका बच्चा 2 महीने में पूरा आ जाए, नहीं, वो प्रकृति की ग्रो है। फसल का भी एक समय होता है। देखिए कितना अच्छा ऑटोमेटिक सिस्टम है। आप आज बीज बोते हैं, वो कटेगी तो अपने मौसम पे ही, मौसम पे कटेगी। और सब फसल के अपने अपने समय है ना। तो मैंने उसको बताया इट टेक्स टाइम। नहीं, आप यू आल्सो से कि बीज जो हो वो कैसा हो? अभी मैं बताती हूँ। तो एक तो वो वाली बात रही, और दूसरी बात ये रही, मैंने उससे कहा नथिंग इज डिफिकल्ट इफ यू ओवरकम इट। आज अगर मैं आपको डिफिकल्ट से डिफिकल्ट पोज बताती हूँ, आप उसका अभ्यास कर लेंगे, दैट विल बिकम इजी फॉर यू। तो कहाँ क्या चीज़ प्रथम हुई? कर्म। कर्म से आप सब कुछ अर्जित कर सकते हैं, और कर्म से ही आप अपना भाग्य बना सकते हैं। गुरु सानिध्य में हम कभी भी रहते हैं, और आजकल के बच्चों में जो भाव है वो, सॉरी टू से, शॉर्टकट है। इसकी सबसे बड़ा दायित्व नारी पे है, जो बराबरी के लिए बहुत भागती हैं। सबसे बड़ा नारी का दायित्व है समाज को ना सुधारे, अपने घर के 2 बच्चों को सुधार ले। वो 2-2 बच्चे अगर सब परिवार में सुधर गए तो समाज सुधर जाएगा। पुत्र से परिवार, परिवार से कुटुंब, कुटुंब से समाज, समाज से देश, और देश से विश्व बनता है। तो आप जो 2 पौधे, उसको बीज को पौध बना के आप उसको पल्लवित नहीं करें, आप बराबरी बाहर से मांग रहे हैं। हमारे गुरुजी हमेशा कहते थे बिकम डिजर्विंग देन हैव ए डिजायर। कभी भी कोई दुनिया में आपके नीचे देखने का मौका नहीं। आप डिजर्विंग है नहीं, आप डिजायर रखते हैं, तो आप शॉर्टकट ढूंढते हैं, एंड शॉर्टकट नेवर पेज इन योर लाइफ। यू विल ऑलवेज बी लुकिंग डाउन एंड लुक डाउन बाय द सोसाइटी। कमली जी जो कह रही थी, मैंने कहा कि आप जब शिष्य के रूप में गुरु, आजकल डाउटफुल बहुत है बच्चे, और हर जगह कहते क्या मिलेगा। आप सोचिए आप समाज को क्या दे सकते हैं। ईश्वर ने आपको समाज में कुछ देने के लिए भेजा, कुछ लेने के लिए नहीं भेजा। छीनने का जो स्वभाव है वो दैत्यों का होता है, और देव का व्यवहार होता है इसीलिए उन्हें देवता कहते हैं, देने वाले को देवता। वो अर्जित करता है, अपनी साधना से दूसरों को देता है, और दैत्य हमेशा छीनता है। अब अभी समय चल रहा है, समुद्र मंथन का ही देख लीजिए ना, दोनों ने इकट्ठा किया, लेकिन छीनने वाला कौन था और देने वाला कौन था? अच्छा, आपने भी थोड़ी देर पहले कहा कि हम अपने मैं वही एक बात कर रही हूँ। जैसे आप आज एक चीज बोते हैं और कल उसे निकाल के परखें, अरे कितनी बड़ी, नहीं, वो ना उड़ पाएगी और ना खाने लायक रहेगी। इसलिए you should have trust first of all, patience and trust. You should not always knock your guru or the seniors कि इसने क्या किया, अभी मेरे लिए क्या कर सकता है। Give time, it will grow itself. बेकार व्यक्ति भी काम करने वाला बन जाता है। हाँ, 2 बात है,
जो बीज है अगर उसको ऐसे ही छोड़ देंगे आप ज़मीन में, ये प्रकृति का नियम है, वो ज़रूर पल्लवित होगा, लेकिन उसमें शर्त है ना वो घुना हो ना भुना हो। अगर घुना होगा तो भी वो पल्लवित नहीं होगा, भुना माने ओवर कॉन्फिडेंट हो, जो अपने आप को सोचे कि मैं ही कर सकता हूँ, तो भी वो कहीं नहीं हुआ। आपको गुरु का शिष्य नहीं उसका विश्वास बनना है, आपको देश का नागरिक नहीं उसका विश्वास बनना है, आपको अपने पिता का पुत्र नहीं उसका विश्वास बनना है। जब आप उसका विश्वास बन जाएंगे वो आपके ऊपर पूरा विश्वास रखेगा और आप निरंतर एक राह आपको मिलती जाएगी जिसमें कोई अड़चने नहीं आएगी। ये बच्चों को माँ को सार सिखाना चाहिए, ना कि मैं अच्छे ऑफिस में लगूं, मेरा बच्चा यहाँ लग जाए, बच्चे को एडमिशन हो गया तो मोदी जी बहुत अच्छे हैं, बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ तो सरकार बेकार। दिस आर नॉट द थिंग। आप अपने कर्मों को से दूसरों के भाग्य की मिली हुई पूंजी को अर्जित करें, अपने कर्मों से अर्जित पूंजी को। अब देखिए, आपने जैसे बात करी ना प्रमोशन है मार्केटिंग की, अब आजकल कल्चरल कोटे के अंतर्गत एडमिशन होने लगे हैं, तो जब एडमिशन का टाइम होता है हमारे यहाँ बड़ी भीड़ हो जाती है कि मैम सर्टिफिकेट दे देंगी, मैं तो नहीं देती। अरे अभी मैं सिलेक्शन में थी, मैंने देखा बच्चे गूगल में देख के नाच रहे हैं, ओवरनाइट डांसर बन रहे हैं। अरे ओवरनाइट डांसर कैसे बन जाएंगे आप? तो जब कोई फैसिलिटी या कोई इस तरीके के आकर्षण होते हैं तो लोग उसका भी फ़ायदा उठाना चाहते हैं, लेकिन शॉर्टकट से। तो वैसे जैसे आपने बात करा ना कि मार्केटिंग की कोई ऐसे बात नहीं है, इट इज़ ओनली वी वांटेड टू टेल द सोसाइटी हाउ बेनिफिशियल इज़ फाइन आर्ट। इट इज़ नॉट जस्ट मियर एंटरटेनमेंट, इसके अलावा भी है। तो जो हम लोगों ने शास्त्रीय नृत्य में जूते नहीं पहनते हैं, नंगे पाँव नृत्य करते हैं, नीचे बैठते हैं, चरण छूते हैं, एवरीथिंग हैज अ सिग्निफिकेंस बिहाइंड इट। तो वो एक्यू पॉइंट्स हमारे लगातार एक्टिवेट होते रहते हैं। ये हमारा रिसर्च है नली जो हमने देखिए, जो आपने ये चीजें बताई मैं उसी बात पर आ रहा हूँ। देखिए थेरेपेटिक वैल्यू ऑफ डांस, जैसे मैंने बताया कि आपने सोशल मीडिया पर अगर आप होंगे तो आप देखते होंगे कि रामदेव जी कहते हैं कि ये वाला आप योगा कर लोगे तो बीपी की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, कपालभाति कर लोगे तो ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। इसके अलावा बहुत सारे आयुर्वेदाचार्य आते हैं, वो कहते हैं जी कैंसर दूर करना है तो हल्दी अदरक का दूध पियो, या आप ये हमारी सनातनी तो लोग धीरे धीरे उस तरफ जा रहे हैं। जी जी। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, आप कथक के मास्टर हैं, जैसे आपने बताया कि भाई अभय मुद्रा कोई होती है ना, ऋषि मुनि जो अभय मुद्रा तो ये है नहीं ये ज्ञान मुद्रा जो ऋषि मुनि जिसका उपयोग करके करते थे। तो अगर आप इसी तरह से लोगों को बताएं कि भाई आप ऐसे करके ये कर सकते, तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ यूथ कथक करते नजर आएगा। बिल्कुल सही बात है। थोड़ा बताइए आप कुछ हम अभय मुद्रा के बारे में। देखिए क्लासिकल चीज में एक बात है, इसके चरण है, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ ये मुद्रा कर ले तो काम हो जाएगा। देयर इज नो जंप इन बिटवीन, हर चीज का चरण है। पहली सीढ़ी से दूसरी से तीसरी, पहली में रख के जो टॉप में रखता है वो गिरता भी है और मरता भी है। तो इसलिए हमारे किसी भी शास्त्रीय चीज में कोई शॉर्टकट नहीं है, जहां आपने शॉर्ट किए। लेकिन जैसे ही वांटेड बेनिफिट्स ऑफ डांस, तो हम लोगों के जैसे मैं बताऊं, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल, पंच तत्व हैं, इसी से हमारी बॉडी का कॉन्स्टिट्यूट है। और जो हम लोगों ने बताया कि हम नंगे पैर नृत्य करते हैं तो वो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं, चाटी से हील्स, टो, साइड, फ्लैट फुट है, वो उससे वो एक्टिवेट होते रहते हैं। तो हम लोगों का सबसे बड़ा जो है टू कंट्रोल योर ब्रेथ। पहली बात तो पोस्चर यू हैव टू डू ए अलाइनमेंट टू योर बॉडी इन सच वे। जैसे आप फौजी है, फौजी को आप कभी यूं नहीं खड़े होकर देखेंगे, है ना, नेवर बेंड, दे हमेशा अलर्ट। यू नो दिस स्कूल में भी आपको याद होगा टीचर हमेशा पहले तो बल्कि कथक कहते थे आप एक सिक्का रख के ऐसे खड़े होके गिरना नहीं चाहिए, हमेशा बोलते थे ना सिट स्ट्रेट, स्टैंड स्ट्रेट, देन यू विल सी स्ट्रेट, ऐसा स्कूल टीचर बोलती थी ना। और हमेशा कहती थी डोंट हियर, लिसन। सो देयर इज डिफरेंस बिटवीन हियरिंग एंड लिसनिंग। लिसनिंग इज अटेंटिव। हाँ, सो सबसे बड़ी बात है व्हेन यू आर कम, जब कोई जना भी नृत्य करने आएगा तो वो पहले ही अपने आप को बॉडी, माइंड, सोल के साथ अपना उसका अलाइनमेंट सही होगा। फिर हमारी नृत्य की ये वाली मुद्रा हुई, वहीं से उसके अंदर एनर्जी का प्रभाव होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोगों की जो टेक्निकल्स हैं, रिदमिक, ता, थई, थई, तत, जो भी हम लोग करते हैं उसके अंदर भी मैथमेटिक्स है। लेकिन इफ इट इज़ ए बीट ऑफ 16, विलंबित लय, वी हैव मेनी स्लो टेम्पो, मीडियम, फास्ट।
देखिए कितना मैथमेटिक्स विलंबित, मध्य है। और 16 मात्रा में 32 डालना, 16 मात्रा में इट्स ऑल मैथमेटिकल। 48 डालना, उसके अंदर 64 डालना। तो जब हमने आपको कह दिया लिसन टू दिस लहरा डांस, तो वो आप अभी उस फ्रेम में आ गए, ऑर्बिट के अंदर आ गए कि आपको अब यू आर रेडी टू डू समथिंग, यू नो। पहले ये पोस्टर बनाया, उसके बाद हम लोगों ने ना, मतलब वो तो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, बट जाने अनजाने में वी हैव ऑल दोज नेक मूवमेंट्स विच विल इट्स कॉल्ड ग्रीवा भेद नेक मूवमेंट्स है, जो आपके पूरे स्पाइनल जैसे कॉर्ड आपने को। भी साइंटिफिकली देखा ना, यहाँ बैठे बैठे वो मदर रॉकेट से जाके जुड़ गए, ऐसा ही जो सिस्टम है वो डांस में है कि नीचे की लय चल रही है, उसे कैसे एडजस्ट हो रही है। एडजस्ट करें, मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ एग्जाम्पल। तो उसके बाद हम लोगों ने ऐसे हुए, तिरकिट तक ता थे 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 त आती ता थे रिस्ट मूवमेंट। थे थे त 9 10 11 12 13 14 15 Rhythm 16 change. 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 1 2 3 4 1 थे थे तत आते थे तत आते ताते थे तत आते थे तत ताते थे तत आते थे ताते ताते थे तत आते थे तत ता ताते थे तत आते थे तत ता ताते थे तत आते थे तत ता। हम लोगों ने एक्सप्रेशन से, मैं सिर्फ आपको 9 से 9 से मतलब 9 बीट से एक तिहाई बताती हूँ। ता थे 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 त थे आती ता थे ता थे थे त त थे इथे इथे ई थे इथे इथे ई थे इथे इथे। अब आपको इतना अगर मैंने किसी को बताया कि लहरा 16 बीट का चल रहा है, उसमें आपने डबल करनी है, 32 बीट्स लाना है 16 के मीटर में, फिर आपको 16 के बीट में 48 लाना है, फिर आपको 16 के मीटर के अंदर 64 लाना है, वो चौगुन हो गई। हम उसके ऊपर भी जाते हैं, 64 इंटू 64, दैट इज अंदरुत लय। परक्यूशंस में उसमें राउंड्स में या Rounds में हमारा रेला तत्कार, और वो छोटे-छोटे टेक्निकल बच्चे वर्ड्स करेंगे, हैं। उनको कभी भी चक्कर उसमें नहीं क्या आती। होगा, जब आप होगा तो आपको आपका कंसंट्रेशन हुआ, यू हैव टू लिसन टू द 16 बीट सर्कल, डू ऑल दीज थिंग्स एंड देन कंक्लूड। तिहाई में कंक्लूड भी करना है आपको, ये नहीं कि आपने करा छोड़ा हाँ 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 हो गया, ऐसे नहीं है। It's a So, full stop also. so there is full stop to your continuity, your presentation, that is called तिहाई। There's a complete discipline in classical Classical music. dance. शास्त्रीय है आप ना। एक बार कर लोगे ना, आपको कि वाह मजा आ गया। अगर आपको ताती तीजत में आनंद नहीं आ रहा, कोई भक्त टाइप हमारा स्टूडेंट आया, तो हम कहेंगे सीता राधे श्याम, सीताराम राधे श्याम, साधु समाज के लिए। सीताराम राधे श्याम, और पाँव भी बोलते सीताराम हैं। राधे श्याम, सीताराम राधे श्याम, सीताराम राधे श्याम, सीताराम देखिए, और सीताराम 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 राधे श्याम, सीताराम। मतलब यू नो you get अमूमन क्या होता you है, get so soaked in this is the movement। मैं आपने मुझे बिठा दिया, नहीं तो मैं तो नहीं, आप और खड़े ये होकर वाली कर सकते चीज हैं। नहीं खड़े होके नहीं, तो नहीं, you don't have- मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल हो जाएगा, ये सब हाँ, निकल करना जाएगा। पड़ेगा। नहीं, दूसरी बात ये अब है हमारी ना, ग्लिम्स देख लीजिए। अमूमन आप किसी से कहें ना, फिर क्या एक और बात, अब हम आपको बोल रहे हैं कि आपने तथे ता मतलब एक राउंड लेके सामने आना है, 2 राउंड लेके सामने आना है, 4 लेना है। अगर ऐसे आप किसी को बोलोगे तो वो चक्कर खा के गिर जाएगा। यहाँ हम लोग 100 राउंड ले लेते हैं। तथे थे तथे थे तथे अमूमन लोगों से पूछो, आप बात करेंगे तो क्या चीज़ बोलती होंगे? मुंह। कलाकारों का हर अंग बोलता है, आँख भी बोलती है, कान भी बोलता है, मुंह भी बोलता है, अंग अंग बोलता है। वी मेक देम स्पीक। और सबसे बड़ी चीज़ है हमारे पाँव, जिसमें घुंघरू बंधे हैं, इंस्ट्रूमेंट ऑफ कथक, वो बोलता है, आप समझ लेते हैं उसकी बात। फिर नवरस की अभिव्यक्ति, नवरस की अभिव्यक्ति जो है वो हमारे ग्लैंड्स को एक्टिवेट करती है। जैसे आप कंप्यूटर से कोई चीज़ बनाते हैं ना, तो आप उसमें फीडिंग डालते हैं। हमें आप हज़ारों आर्टिस्ट दे दीजिए और एक लहरा दे दीजिए, नो नीड ऑफ कंप्यूटर। जो हमने उनको एक बार रिदम बता दी, जो मूवमेंट बता दिए, वो पूरे कंप्यूटराइज्ड उनके माइंड में हो गए। इसलिए इट इंक्रीजेज द मेमोरी। हम लोग को चाहे कितने भी घंटे का प्रोग्राम हो, कोई भी देख के नहीं नाचता, ना गूगल देखेगा, ना मोबाइल देखेगा, एवरीथिंग इज हियर। सो इट इंक्रीज द मेमोरी पावर।
then accuracy, perfection, coordination, which is the need of the time, that too in positivity and creativity. क्योंकि जो हम सीख के कर, जैसे हम कोई प्रस्तुति कर रहे हैं, हमारे म्यूजिशियंस बहुत दूर बैठे हुए हैं, लेकिन समय के हिसाब से ऑडियंस को देख के जो हम रिहर्सल करके जाते हैं उससे भी अलग करना पड़ता है, तो वो हमारा कोऑर्डिनेशन होता है, हमारी इतनी अंडरस्टैंडिंग होती है। आप मेरा और नलिनी का नृत्य आप देखिएगा, ऐसे लगेगा दो प्लेन्स जा रहे हैं, बिल्कुल टैक टैक टैक, कुछ गलती नहीं होगी। तो ये सब क्या होता है ना, ये बेटर अंडरस्टैंडिंग, इसको कहते हैं हार्मोनाइजेशन, सिंक्रोनाइजेशन, दैट कम्स आउट ऑफ योर परफेक्शन एंड स्ट्रॉन्ग विल पावर। सो ऑल दीज एक थिंग्स, नेटवर्क में एक ही कनेक्टिविटी हो जाती है, उस कनेक्टिविटी में कोई भी फ्लॉप नहीं होता। सो ये सारी और चीज़ें होगा होती तो पता चल हैं। अच्छा जाएगा। बताइए, मैं आपको जैसे बता रही हूँ ना कि ये तो एक्यूप्रेशर पॉइंट हमने आपको बताए, और फिर जैसे आजकल को आप देखते होंगे फ्रोजन शोल्डर्स हैं, क्या क्या बीमारी कितने हो रही movements हैं है। ये हम लोग देखो back। चिरिक सकता थे, ये movements थे कराते हैं। या नादिक दिक दिक ग्रांड। नादिक दिक दिक नादिक दिक दिक थे दिक दिक थे दिक दिक ता थे ता ता तरंग थे दिक दिक थे दिक दिक ता थे ता ता तरंग थे दिक दिक थे दिक दिक ता थे ता ता तरंग थे दिक दिक थे, करा ना। तो वी आर गोइंग अहेड, ऊपर बढ़ते हुए जा रहे हैं। एक बार और कर लेते हैं कोऑर्डिनेट करके। हाँ, तो आप ही देखिए ना, ये सारी बातों में देखो, ये मैंने कितनी बार ये कहा, देखिए हम कह रहे हैं घ्राण धा, तो आपका ये थायराइड, अगर हमने 100 बार रिहर्सल में ये करा, थायराइड एक्टिवेट हो गया। कहाँ गया थायराइड? आपके इमोशंस, आपके सारे ग्लैंड्स को सिक्रीट कर रहे हैं। तो 1 आप आवर सुबह खाली बैठे हुए हाथ हिलाते आ- हैं ऐसे तो आ- आप बोर हो जाएंगे। इसको आप इसमें करेंगे, आपका स्पाइन भी सही हो रहा है। आई एम नॉट सेइंग कि वन शुड नॉट डू, बट इट इंक्लूड्स एवरीथिंग। आपको जरूरत नहीं मतलब पड़ेगी। योग इज, देखिए आप ये वाले मूवमेंट्स होते हैं ना हमारे इसमें, देखिए जैसे हमने बोले थे ई थे, ये सारे मूवमेंट्स आपके हो रहे हैं। ता ता थे तिगदा दिक दिक थे ता ता थे तिगदा दिक दिक थे ता ता थे तिगदा दिक दिक थे ता थे ता थे थे ई थे ता थे। तो क्या है ना, दैट टू इन 1 रिदम, मिनट में गर्दन यहाँ जाएगी, 1 मिनट में यहाँ आएगी। एंड उसका क्या, किस चीज़ का कोऑर्डिनेशन है? हमारे घुंघरू का, हमारे मूवमेंट्स का और हमारे एक्सप्रेशन का। तो मैंने आपको बताया था अंग, प्रत्यांग एंड उपांग, है ना, वाइटल बॉडी। एंड एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड हियर। हजारों बच्चे उनके वहाँ पे यही रिकॉर्डिंग चल रही है जो गुरुजी ने बताई है। उसको कब उन्होंने बिना बटन दबाए और स्विच ऑन करना है, स्विच ऑफ करना है, और कभी दोनों भी चल रहे हैं तो उसको कहाँ से कोऑर्डिनेट करना है, गलत हो गए तो कैसे कोऑर्डिनेट, ये सब चीज़। एक एक अंग, रिस्ट मूवमेंट, हैंड दैट मूवमेंट, इज नोन एज एक्यूरेसी। एंड देन ये हम लोगों की यहाँ ना एक कसक मसक होती है। जैसे हमने बोला तिक दिक दिक थो दिक दिक ता दिक 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 थो दिक दिक थे 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 ई थे ई तथे ई थे थे ई थे ई थे ई थे ई थे तग दिगिन थे थे ता ता थे 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 ई थे ई थे तग दिगिन थे थे ता ता थे 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 ई थे ई थे ई थे थे ता थे थे ता आथी ता थे 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 ता ताथी ता थे 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 ता ता थे ई 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 थे 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 ता ता आ। अब आपको लगेगा हमने इस वक्त बॉडी को इतना वो रखा है, टाइट रखा है, जिससे लोग कि बीमार आपके पड़ते हैं ना, जिससे बुखार आता है, आपके सो ना जाते हाथों हैं। के, हम नाचते हैं तो पसीना निकलता है, हम ठीक हो जाते हैं। दिस इज द बेस्ट वे टू वर्कआउट, यू नो। वर्कआउट आपका स्पिरिचुअली, मेंटली, physically, emotionally. See, emotionally, physically, mentally, and spiritually. So many works out are being done through different channels. तो आप सोचिए आपका क्या जो थॉट प्रोसेस है कहाँ से होता है इसलिए आपके। मेरा सब्जेक्ट रहा नृत्य संपूर्ण योग, शारीरिक भी और आध्यात्मिक भी। जैसे कि जो ये कथक है हमारी भक्ति, अच्छा, ऐसा हर वक्त बोलते हैं आप क्लैप करेंगे तो इट्स गुड फॉर हेल्थ। हम लोग सुबह से शाम तक टुकड़े ही पढ़ते रहते हैं। दा दिन ना ना दिन ना ना दिन दिन ना ना दिन दिन न कर के कंगन करक गए कित घटत नट नागर किधर गिरधर किधर गए मुकुट धर दिन रैन रटत राधा नट नगर को धा नगर को धा नगर को धा धा नगर को धा नगर को धा धा नगर को धा नगर को धा दिन ना ना दिन दिन ना ना दिन दिन ना ना दिन
कर के कंगन करक गए, कित घटत नट नागर, किधर गिरधर किधर गए, मुकुट धर दिन रैन रटत राधा नट नगर को, धा नगर को धा नगर को धा, धा नगर को धा नगर को धा, धा नगर को धा नगर को धा। दिस इज अ स्मॉल कवित। अब हम उसको गुरु जी का लिखा हुआ है, गुरु जितेंद्र महाराज जी का लिखा हुआ है। तो उसमें ये है कि राधा के कंगन करक गए, फिलॉसफी है टूटे हर नहीं चीज है, के गिरे पीछे। नहीं है, करक गए, तो उनको लगता कोई अच्छा लक्षण नहीं है, अनहोनी तो होनी। अनहोनी होने वाली, तो पता चला कृष्ण वृंदावन छोड़ के द्वारका चले गए। अच्छा, मुझे देखने में और सुनने में इतना मजा आ रहा है, तो बताइए, लोग आप कथक के फैन हुए या नहीं हुए? मैं बिल्कुल कथक का फैन हो गया। और लेकिन आपको लगता नहीं कि ये जो आपकी प्रस्तुति है या और जो लोग कथक के मास्टर्स हैं, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर ये सब आना चाहिए? कितना फूहड़ चीजें चलती हैं। देखिए, दो चीज़ है जीवन में, एक तृष्णा, एक है तृप्ति। हाँ, जब तक जब इंसान कलाकार हमेशा अतृप्त रहता है, तृष्णा में रहता है, प्यास बुझती नहीं है उसकी। जिस दिन वो तृप्त हो जाता है उस दिन विराम लग जाता है। तृष्णा आपको अग्रसर करती है और तृप्ति आपको विराम देती है। तो आप जितना भी अच्छी चीज़ का स्वाद लेते हैं तो आपका मन करता है और लें, और जब आप कोई ऐसी चीज़ ले लेते हैं जो आपके अनुकूल नहीं है तो आप उसे विराम दे देते हैं कि चलो। बहुत इसका अच्छा प्रचार होना चाहिए, अच्छे से अच्छी लोगों को आना चाहिए। और मैं बच्चों को और युवा लोगों को सबको ये एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ, आपको बहुत भूख लग रही है, आप अच्छी से अच्छी रोटी की पिक्चर्स देख लीजिए, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट को विजिट कर लीजिए, लेकिन जब तक मुंह में एक टुकड़ा नहीं जाएगा तो स्वाद नहीं आएगा। इसलिए टू relish that thing you will get the taste, so you have to be a part of it. And also one more thing, there is a class. You will find very less people in a diamond jewelry shop, whereas in नुक्कड़ में जो मंडे मार्केट, संडे मार्केट लगती हैं, वहाँ इतनी भीड़ होती है और वो सारे झुमके वगैरह लटकते रहते हैं। Anyone can go and anyone can buy, wear it and throw it. That is easy access. Diamond is forever. Diamond is forever. So हमारे जो संस्कृति सभ्यता है, 4 वेद के बाद तो हजारों किताबें लिखी गई। Why still 4 वेद are our root? हमारे संस्कृति के पिलर्स हैं। बिल्डिंग पूरी बन जाती, पिलर्स गिनती के ही। अच्छा, कथक के बारे में एक बात और कही जाती है, मुझे आप करेक्ट करिएगा, हो सकता है मैं गलत हूँ, कि जो कथक है वो सिर्फ एलीट क्लास के लोग ही इसको कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम देखें, मैं मान लीजिए उत्तर प्रदेश के कई शहरों में जाता हूँ या और भी जगह जाता हूँ, तो वहाँ कथक के टीचर बहुत कम मिलते हैं। अगर मान लीजिए किसी बच्चे को कथक सीखना है तो उसको कथक का टीचर नहीं मिलेगा, कोई मिलेगा तो वो बहुत पैसे लेगा, जबकि उसको दूसरा डांस अगर सीखना है तो 400-500 हज़ार रुपए में कोई उसको सिखा देगा। तो ये कैसी धारणा है कि कथक स्पोर्ट्स का गोल्फ बन गया है? देखिए, ये चीज़ की दो बात रही। एक तो इसके परफॉर्मर्स कम हुए, गुरु लोग कम हुए। उसके बाद उसका कारण ये था, जब उनको पेट्रोनेज नहीं मिलेगी, जिस चीज़ को पेट्रोनेज मिल जाती है वो ज़्यादा लाइमलाइट में आ जाता है। तो अगर ये इट बिकम्स ए सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट होगा तो टीचर्स भी होंगे। तो म्यूजिक एंड डांस को जो अभी हम लोगों ने NEP पॉलिसी के अंतर्गत, जिसके हम लोग की मेंबर्स थे, हम लोगों ने इस चीज़ को ध्यान रखते हुए कि इफ़ सच ए यूजफुल थिंग of our Sanatani parampara is beneficial, then why not given to all the people? If it is still a hobby to learn, so you have to take out time from your main stream to the part time. इसको हॉबी के बजाय हम इसे प्रोफेशन बनाएं। अगर सब्जेक्ट हो जाएगा then it becomes compulsory. सब्जेक्ट हो जाने के बाद सेकंड थर्ड चरण में आप परंपरा उसके प्रोफेसर होंगे, उसके टेकर्स होंगे, उसके गिवर्स। अगर मान लीजिए मोदी जी से आपकी मुलाकात होगी तो उनसे आप क्या कहेंगे? मैं तो वो बहुत समझदार हैं, वो अच्छे लोगों को एक बात बताइए, उन्होंने हमें पद्मश्री क्यों दिया? उन्होंने हमारे काम को देख के ही तो दिया कि हम दूर सुदूर जगह में, जहाँ पे नॉर्थ ईस्ट सेक्टर, जहाँ पे इतना कन्वर्जन चल रहा है, जहाँ बच्चे इतने भ्रमित हो रहे हैं, एक मोटी सी बात देखिए आप, वहाँ हम लोगों ने इसका प्रचार करा है। या तो सरकार पेट्रोनेज दे, या जैसे रामदेव जी ने एक अपना खुद आश्रम खोला है, उनके यहाँ की छोटे छोटे बच्चों को देखिए, एक डाइट है, क्योंकि ये आश्रम में ही पॉसिबल होता है। ऐसा नहीं कि आप डांस सीख के जाए और खूब सारा पिज्जा मंगा लें, रास्ते में आप पता नहीं
कौन सी चीज़, मैंने हर बच्चों को देखा है फ्लाइट में उतरने से पहले एक बड़ा सा कॉफ़ी का कौन सा एक मग खरीद लेते हैं, पता नहीं उसमें क्या होता है, महंगा भी कुछ 1-1.5 हज़ार का आता है, फ़ोन पे बात करेंगे, उसमें ऑनलाइन पैसे डालेंगे, उससे कुछ भी नहीं होता है। आपको क्या चीज़ खाना है, गुरुकुल परंपरा में ये पल्वित हो सकता है। क्योंकि आप 4 घंटे 5 घंटे हमारे साथ रहे, लेकिन बाकी दिन तो आप अपने परिवार के साथ रहे ना, उसमें आपने हमारे करे धरे को फिर जीरो कर दिया। तो उनके आश्रम में मैंने देखा, बालकृष्ण जी के साथ हम लोगों ने बातचीत करी बैठे, जो बच्चा पल्लवित हो रहा है वो उसी आश्रय में, उसी समाज में, उसी सोच से बढ़ रहा है। तो उनकी सोच में अच्छे छोटे छोटे बच्चों को कितनी मेमोरी पावर बढ़ी हुई है, क्योंकि वो खुराफात ना सोचते हैं, ना देखते हैं, ना करते हैं। तो इसका भी एक, जैसे आपकी एक हार्ड डिस्क की कैपेसिटी होती है ना, इसकी भी कैपेसिटी है। और उसमें भी एक वायरस आता है, जब आप गंदी बातें या जो नकारात्मक चीज़ें लेते हैं ना, वो आपको डिस्टर्ब करता है। जब साफ कैनवस में, जैसे कमल जी ने कहा, बिल्कुल आपकी हार्ड डिस्क में वही चीज़ हो जो आपको चाहिए, यू विल नॉट बी कंफ्यूज्ड, यू विल बी एबल टू डू द थिंग्स। किस मुहूर्त में उठना है, किस में, इसलिए गुरुकुल परंपरा उस समय मायने रखती थी। आजकल जो इंस्टीट्यूट में ज़बरदस्ती के गुरु दे देते हैं, सर्टिफिकेट विद्या अभी हो गई है बच्चों के ऊपर, वो क्वांटिटी तो बना सकती है, क्लास ऑफ आरटी क्वालिटी नहीं बना सकती है। तो तो स्कूल में भी पाठ्यक्रम में कथक शामिल होना चाहिए। होना चाहिए। अभी हम लोगों ने आपने इंट्रोड्यूस करा है, शिक्षा मंत्रालय से या बात की आपने इस बारे में? देखिए कथक ही नहीं, बाकी हमारे और भी जो फॉर्म्स क्लासिकल के हैं, हैं, वो सब कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, सब कुछ है। साउथ में जो आप कह रहे हैं, लेकिन वहाँ साउथ तो में स्कूलों है। में तो आजकल डांस सिखाते हैं अपना। मैं आपको वही बता रही हूँ ना, साधना करना कोई नहीं चाहता है। आप बताइए, आप जैसे आप स्कूलों में देखिए, योग एक हिस्सा बन सुनिए गया है। अनुराग जी, आप कितने अच्छे ड्रेसअप होके आए हैं, मुझे भी कम से कम आधा घंटा तो आपने लगा। किसी अगर डायमंड ज्वेलर्स के अंदर ये देखा है रखे हुए कि हमारे वी आर नोन फॉर अवर डायमंड्स, बाकी ये नकली ज्वेलरी ये भी ले सकते हैं, वो प्लास्टिक की ज्वेलरी नहीं, दे आर नोन फॉर देयर क्वालिटी एंड Branding. branding. So classical is a quality, standard, discipline and brand. We don't dilute ourselves with the atmosphere. और हमारे नृत्य की हाँ, इतना हम जरूर करते हैं कि हम लोग Sensation भाव। नहीं, हम लोग कंटेम्प्रेरी थीम्स के हिसाब से कॉम्पोजिशंस करते हैं। और एक मैं बात बताऊं, पहले के समय में जो उस्ताद हुआ करते थे, अगर मैं आपको बहुत पुरानी पुरानी बातें बताऊंगी तो बड़ी अजीब सी बातें, पता नहीं लोगों, आजकल के लोगों को पता भी होगी या नहीं। हम लोगों को हमारे गुरुजी जितेंद्र महाराज जी ने कठोर साधना करवाई। वो खुद रेत बिछा के उस पर पानी का छींटा डाल के नृत्य करते थे। क्यों? उनको पाँव तैयार हो। तैयार मतलब जो पाँव की एक चाटी होती है, आई कैन नॉट शो यू राइट नाउ, एक चाटी होती है, वो रेजोनेंस आती है पाँव की, वो बनाने के लिए। या जो तबले वाले उस्ताद होते थे, वो अपना हाथ बहुत फास्ट चले उसके लिए वो रियाज करते थे। तबले के ऊपर मोटा सा चादर या कपड़ा डाल लेते थे, उससे हाथ बनाते थे। गायक लोग घड़े के अंदर, चाहे वो बड़े बड़े ओमकार नाथ ठाकुर जी वगैरह हो, उन्होंने बताया कि वो रियाज कैसे करते थे। घड़े के अंदर सुर लगाया करते थे, जिससे कि उनकी रेजोनेंस आती थी। और छोटी कोठरियों में रियाज किया करते थे, जिससे कि उनको वाइब्रेशन मिलती रहती थी। ये सब ना पद्धति हुआ करती थी, गुरु शिष्यों को सिखाते थे। हमारे गुरुजी ने हमको पढ़ा के, खिला के, सुबह सुबह बादाम पिला पिला के, जगा के हम लोगों को बनाया है, डांट के प्यार से। और आप सुनिए, हम लोग ना, एक चिल्ला होता है, 40 दिन तक आपको त्राटक करनी होती है, शाम रात के 10 बजे से और सुबह 4 बजे तक। सो यू हैव टू डांस सीइंग दैट दिया। ये आपको, इससे दृष्टि आपकी कभी भी कमजोर नहीं होगी। या आप देखिए, इतनी देर से लाइटें जल रही हैं, हम तो एक बार भी ब्लिंक नहीं करा। आप किसी आम आदमी को बिठाइए स्टेज के ऊपर, उनकी आंखें ब्लिंक करेंगी, झपकेंगी बार बार। हम लोगों के पास कितने लाइट्स आए, कभी भी हम परंपरा में एक सबसे तो ये सब उन्होंने हमें सीजन करा है, ग्रूम किया है, इस तरह से उन्होंने तैयार किया है। इतना पेशेंस आपको लगता है अभी किसी के पास है? गुरु परंपरा में सबसे बड़ी चीज़ है, वी डोंट हैव सिलेबस कि आपको एक महीने में इतना करना है, 2 महीने में नहीं। वी डोंट क्वेश्चन हिम। फिर दूसरी बात, इसमें कोई सर्टिफिकेट नहीं है। आप जो कुछ भी आप कर रहे हैं, उसको जब तक गुरु के मापदंड से वो सही नहीं हुआ, तो वो आपने सीखा नहीं। और ना हम उनसे कहते हैं आपने हमें कितना सिखाया। उन्हें हमारा एक चरित्र बनाना है। इस नॉट कि आपने एक बॉटल पानी की खरीदी, इससे कंटिन्यूस फ्लो ऑफ गंगा, ज्ञान गंगा जो आपके अंदर वो समावेश करते चले जाते हैं। मॉर्निंग के समय सीखना, दिन में अर्जित करना, शाम के समय देना,
ये एक फ्लो हमारा सीखने का चलता था। और गुरुजी ने 1975 में, उनका बड़ा पैशन रहता है बच्चों को सिखाने का। हम लोगों संगीत का नाम का हमारे संगीत का इंस्टीट्यूट ऑफ, गुरुजी थे हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स है, वहाँ हम लोग गुरु शिष्य परंपरा पे ही नृत्य सिखाते हैं। मेरे यहाँ बहुत भीड़ नहीं होती है, लेकिन जो होते हैं वो क्वालिटी प्रेजेंटर्स होते हैं। हॉबी इज आल्सो, डांस इज आल्सो हॉबी, बट वी डोंट टीच फॉर द सेक ऑफ हॉबी। अच्छा, आपने 83-84 में आपने पेरिस और स्पेन का दौरा किया था। जी, वहाँ जी। कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड में आपने करीब 185 होल प्रस्तुतियां ऑफ दी थी आपने। यूरोप, होल ऑफ यूरोप। All of Europe। या तो वहाँ पे आपने, आपकी स्पीच का विरोध भी कुछ हुआ था, कुछ ऐसी बातें सामने आई थी। नहीं, स्पीच का कोई विरोध नहीं हुआ था। हम लोग तो वो ही इस टोक्यो में हम एक स्कूल में गए थे, लिलियन बैलेस स्कूल। हाँ। तो वहाँ काली लड़कियाँ ज़्यादा थीं, तो वो बच्चे, वो वहाँ के पनिशमेंट नाम की चीज़ नहीं थी। हम इनर लंदन एजुकेशनल अथॉरिटी के साथ लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन में जाते थे। एक जो वहाँ के तिलक शंकर जी थे, जो गुरुदत्त जी के साथ पहले रह चुके थे, तो उनको हमारा लगा कि इनके काम को और प्रमोट करके, ही वॉज इंडिया के, वो ओरिजिनली तो नेपाली थे लेकिन यहाँ दार्जिलिंग में रह चुके थे, तो उनको अपने इंडियन कल्चर के प्रति बहुत, और हमारी उनसे अच्छी बनी, तो मैं उन्हें लगा कि हमारे ही ध्येय और उनका विचार एक साथ ही है। तो बहुत से स्कूल में हम लोग लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन के लिए जाते रहे, यूथ सेंटर्स में। तो जिस दिन हमारा इससे स्कूल में था, तो उस दिन तिलक शंकर जी अपनी गाड़ी लेके नहीं आए, तो हमने सोचा पता नहीं क्यों नहीं लेके आए हैं, तो मुस्कुरा के देखे, तो जब टैक्सी जाके रुकी तो उसके ऊपर कुछ सैंडविच वगैरह आके गिरी। तो मैंने कहा व्हाट इज दिस? कहते दे डोंट वांट देयर 0 पीरियड शुड बी यूटिलाइज फॉर एशियन कल्चर। मैंने कहा डजंट मैटर। हम ऊपर गए प्रिंसिपल रूम में, हमने थोड़ी चाय वगैरह जो कुछ उन्होंने स्नैक दिया, उसके बाद वी वेंट टू द मेन हॉल जो इंडोर स्टेडियम था। उधर बच्चे सब थे, मैंने कहा वील जस्ट टेक 10 मिनट्स ऑफ योर्स जस्ट टू टेल अस वी हैव कम फ्रॉम ए फार डिस्टेंस, कि व्हाट अबाउट आवर डांस। पहले तो ना हमारे कॉस्ट्यूम देख के इंटरेस्ट आया, जो पहले नहीं था, और आईज उनको बड़ी अच्छी लगी। हम लोगों ने पैर में और हाथ में आलता लगाया हुआ था, वो बड़ा अच्छा लगा। सबका सिग्निफिकेंस पूछ रहे थे। फिर उसके बाद उन्होंने हमारा जब डांस शुरू हुआ, हमने मसाला वही था, इंग्रेडिएंट्स वही थे, लेकिन सर्व करने का तरीका अलग था। हमने कहा नायक नायिका भेद बताने के लिए हमने कहा इफ यू वांट टू मीट गो एंड मीट योर बॉयफ्रेंड, सो वो चाल बताई दीदी ने, तो वो चाल के प्रति अट्रैक्टेड हुए। फिर ये हुआ, वो 1.5 घंटे तक कोई हटे, 15 मिनट बाद मैंने कहा माई टाइम इज़ ओवर, कहते नो यू वांट टू सी। तो वो 1.5-2 घंटे हमारा पूरा लेक्चर चला। फिर उसके बाद दे वांटेड टू अस टू डू मोर। फिर हमने 3 सेशन और किए, और ख़त्म होने के बाद आके उन्होंने कहा हाउ वी कैन बिकम लाइक नलनी कमलनी टू माई गुरुजी। तो मेरे म्यूजिशियन ने कहा गुरुजी को प्रणाम करो, तो उसमें था बिगड़ा है लड़कियों के बीच में नलनी कमलनी, वो मिनी स्कर्ट्स पहने हैं, रोड स्कर्ट्स पहने हैं, और सब लाई डाउन दंडवत कर रही हैं। दंडवत कर रही हैं। अच्छा, क्या उनको सबसे अच्छा बहुत वो लगा कि वो कोई भी सेंटेंस बोल देती थी, ओके आई वांट टू गो, वो हम पैर से घुंघरू से वो निकालते थे, तो वाह वाह वाह। फिर कहते थे चर्पिंग ऑफ द बर्ड्स, वो बताइए। ये कि ओके ओके मैम यू शो मी थंडर थ्रू एंकल बेल्स, थंडर भी दिखा दिया, चर्पिंग ऑफ द बर्ड्स भी दिखा दिया, फिर ब्रीजिंग दिखा दिया, मतलब से एनीथिंग एंड इट्स सर्व्ड। So they said, wow, what a magic, you can do anything, you can not talk and just deliver your speech through expression. I wanted to learn. अच्छा, Then I said एक और बात ही आपने मुझसे कहा, आपके समय सोशल मीडिया नहीं था, और वाकई में हमारे लिए वरदान हुआ कि सोशल मीडिया नहीं था, जिससे आप कहते हैं ना पर्सनल टच। हम सिर्फ मंडी हाउस तक सीमित नहीं रहे, कुछ हालात ऐसे थे और कुछ ऐसे बन गए कि गुरुजी, हम पहले तो सारे मंदिरों में नृत्य कराने ले जाते थे, साउथ की 26 परफॉर्मेंस एक साथ होती थी। फिर हमने मेलों में खूब नाचा, बुलंदशहर का, और पता है हम लोगों का एक नैनीताल, अनुराग जी, एक वो मजेदार बात शिमला है, में। हम लोगों का रियाज के हम लोग इतने धती थे, मतलब रियाज मतलब नलनी कमली एंड गुरु जी आश्रम, कि हम लोग ट्रेन में भी उस टाइम पे जाते थे, रियाज करते थे। सारे म्यूजिशियन हमारे बैठे थे, लाइव म्यूजिशियन होते थे, रिकॉर्डिंग होती नहीं थी, वो बजा रहे हैं, सब लोग, कोई गा रहा है, कोई बजा रहा है। नॉन एसी होता था, नॉन एसी कंपार्टमेंट में हम लोग सब करते जाते थे, बल्कि शाम के टाइम में सब लोग ऑडियंस हो जाती थी, चाय पानी पिला रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। मतलब हम लोगों ने ऐसे सीखा है, ऐसे हम लोगों ने। मैं आपको एक बहुत अच्छा सा वाक्य बताती हूँ। बुलंदशहर की नुमाइश थी, नहीं ललितपुर में थे हम, तो हमारे एक अंकल कमिश्नर थे एक्साइज के, तो उनका एग्जीबिशन लगती है, आप लोग आओ।
तो हम वहाँ गए तो वो जो भोपू बजाता बजाता वो क्या कहते हैं रिक्शा सब जगह अनाउंस है आज की शाम नलनी का मतलब ये मंदिर सोशल चलना। मीडिया नहीं था तो ऐसे होती थी तो छोटी- ऐसे पर्सनल टच की चीजें थी। ये पब्लिसिटी होती थी, लेकिन अखबार खूब रंगे होते थे किसी भी शहर में जाए। अब तो अखबार ही नहीं है। हाँ, वो मंच वगैरह क्या कहा कि सिपाहियों को भेज के हम सब बनवा लिया था। तो शाम को कार्यक्रम हुआ तो हमारी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, और यंग थे तो और भी अच्छे लगते थे, स्पिरिट और भी ज़्यादा बड़ी हुई थी, गहराई उतनी नहीं थी लेकिन उछल कूद ज़्यादा थी। तो ऑडियंस बैठी रही, लेकिन उसी समय एक अनाउंसमेंट हुआ फलानी जगह पे मौत की छलांग हो रही है। तो एक आदमी पेट्रोल डाल के अपने ऊपर एक कुआं था पानी में उसमें वो कूदता था वो। कूदता था, तो सारी ऑडियंस वहां चली जाती थी। ये हमारी 8-10 परफॉर्मेंस का कॉन्टेक्ट था हमने यहाँ से, हम इक्के में बैठ के जाते थे, है ना। तो इक्का मतलब घोड़ा गाड़ी में। हाँ हाँ, इक्का इक्का था, वहाँ इक्का चलता है, घोड़ा इक्का गाड़ी तो चलता फिर है। भी नीचे इक्का ऊपर चढ़ना होता है। तो 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, हमको ना बड़ी गुस्सा आने लगी कि ये हमारे समय को हमको छोड़ के क्यों जाते हैं। हमने कहा हम कल नहीं करेंगे। तो फिर वहाँ के डीएम आए, बहुत मनाया। तो रिक्शा जा रहा था अनाउंस करते करते आज की शाम, मैंने कहा यहाँ मत करो, हम नहीं जाएंगे। तो उन्होंने वहाँ पे वही अरेंजमेंट कहते आज कर लीजिए। हम गए, हमने परफॉर्म किया। वो दिन था, धीरे धीरे जो ऑडियंस थी हमारे स्वाद की नृत्य के स्वाद की आदी हो गई थी। तो उसमें मौत की छलांग अनाउंस भी हुई तो भी कोई नहीं गया। तो हमने कहा हियर वी वन द फील ऑफ आवर आर्ट, कि मतलब लोग जो थे वो अब बंद गए, अब वो मौत की छलांग दे रहे नहीं। तो हमें उस जगह में हमारा चैलेंजिंग लिटमस टेस्ट होता था कि ये जीत गए। ऐसे ही हमारा यूरोप में परफॉर्मेंस था जब हम लोग जो जैसे आप बता रहे हैं ना 83 84 में गए। हमारा पहले उफ्टा कॉन्फ्रेंस थी तो स्पेन में था। स्पेन में टोरीमोलिनोस एक जगह थी, उसको पहले हमें जब गए तो नाम याद करने में बहुत टाइम लगा। टोरीमोलिनोस मैड्रिड। तो जब हमारा परफॉर्मेंस हुआ नोबडी क्लैप्ड, हमें लगा फ्लॉप ट्रिप हो गई है। क्योंकि यहाँ पे हम लोग ना फिर पटना हम वगैरह में बीच में ताली हम सुनने लोगों के की तो आदत है पटना बिहार में, ये मतलब उनका डिसिप्लिन था, नॉट टू ताली बजा बजा के ये करो वो करो, उत्साहवर्धन करते थे, उत्साहवर्धन एंड फरमाइश। फरमाइश तो वहाँ कोई थी नहीं, वहाँ क्योंकि कुछ नहीं थी, बस वो डिसिप्लिन टिक 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 आके सब बैठ गए और शुरू हो गया। परफॉर्मेंस के बाद कुछ नहीं हुआ। उसके बाद जब हम लोग सारा प्रोग्राम हाथ खत्म हो जोड़े। गया, हमने हाथ जोड़ा तो जितने भी फ्लावर डेकोरेशन के थे सब हमारे ऊपर फेंके। तो दैट वाज देयर जेस्चर, यू नो। मैंने को लगा कि देखो प्यार जताने का या उत्साह Express देने करने का, का। एक्सप्रेस देने का इनका ये अभी तरीका है। हाल में G20 में जब हम कंबोडिया और वियतनाम गए, तो वियतनाम में जिस यूनिवर्सिटी में हम थे, आई सेंड यू शेयर द फोटोग्राफ ऑफ आल्सो ऑफ दैट प्लेस। तो यूथ लोगों ने हमसे होली की डिमांड करी। हमने कहा हमारी फूलों की होली बहुत मशहूर है। यहाँ की एलिफेंटा फेस्टिवल में हम जब गए तो वो दिवाली की रात थी, अगले दिन उन्होंने हमसे होली का, मैंने कहा हाउ इट इज पॉसिबल कि आप दिवाली की रात को आप होली हमसे करें। कहते नहीं, दे वांट टू सी इट। तो उन्होंने करी, मैंने कहा हाउ दे नो, सोशल मीडिया दे केम टू नो दैट आवर्स दिस इज सो गुड। और वहाँ के had to वहाँ के dance प्राइम there. मिनिस्टर थे डॉक्टर यू सैंग, वो वहाँ बैठे हुए थे। हमारे यहाँ पे तो क्या होता है ना, जैसे प्राइम मिनिस्टर बैठते हैं तो उनकी पूरी कैबिनेट होती है ऐसे। वहाँ पे हमने उल्टा तरीका देखा, प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल अलग से बैठे हुए हैं, उनकी चेयर एकदम अलग तनहा से बैठे हुए हैं और कोई वहाँ है ही नहीं, और हम लोग मंच पे हैं। तो फिर हम लोगों ने क्या करा, हमें उनके साथ रिएक्शन नहीं हो रहा तो हम ऊपर से उतर के नीचे आ गए जहाँ वो बैठे हुए थे। फिर हम लोगों ने, ये बड़ी पुरानी बात नहीं है, कोई 7-8 महीने पहले की बात है जब G20 चल रहा था। तो हम लोगों ने वहाँ नृत्य में होली नाची। फ्लावर्स उस प्रकार के थे नहीं जो हमारे इंडिया में होते हैं, गुलदौड़ी जो ऐसे झल 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 गिरे। वहाँ के तो फ्लावर ही लिली विली बड़े बड़े मोटे मोटे, उसकी तुरंत गिर जाते थे। हम तुरंत ही गिरे अगर पैर के नीचे आ जाए तो उन्होंने पता क्या करा, वो जो क्रिसमस की फ्लिकरिंग सी होती है ना, छोटी 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 कोई चीज़ होती है, वो हमको दिए और मिक्स करके कैन यू डू विद दिस, तो हमने उसमें मिक्स करके जैसे तैसे अपनी होली करी। एंड सो दिस इज द रिएक्शन ऑफ सोशल मीडिया दैट दे सो। आपने खजुराहो में यहाँ करा, वहाँ ये करा, तो इस तरह से वो डिमांडिंग हो जाता है। अच्छा मैम, इस देश का जो यूथ है वो बॉलीवुड से बहुत सारी चीज़ें सीखता है। हालांकि मैं बॉलीवुड का विरोध नहीं करता, लेकिन बॉलीवुड में इंडियन कल्चर को बहुत कम प्रमोट किया जाता है। आपको लगता नहीं कि जो कथक डांस है या और भी जो हमारे शास्त्रीय संगीत हैं उनको बॉलीवुड में अगर लाया जाए, अगर भारत सरकार इसमें इंटरफेयर करे, जो हमारा मिनिस्ट्री है इसमें ब्रॉडकास्टिंग जो मिनिस्ट्री है,
वो अगर बॉलीवुड को कहे तो उससे काफ़ी मदद मिलेगी, क्योंकि यूथ जो देखता है वही वो करता है। देखिए इसके लिए ना किसी प्रोड्यूसर को बीड़ा उठाना पड़ेगा। देखिए जैसे लीला भंसाली जी की भी आप पिक्चर देखेंगे तो उन्होंने कई जगह डांस नंबर्स रखे हैं, चाहे वो गुजरात कल्चर को दिखाते हुए हो, चाहे कुछ भी हो, जहाँ पे भी थोड़ा सा भी क्लासिकल इनपुट होता है वो बहुत अच्छा लगता है और लोगों को बहुत प्रिय लगता है। इसका बहुत श्रेय जाता है हमारे दादा गुरु जी ने भी, महाराज कृष्ण कुमार जी, राज कपूर जी के सारे फिल्म्स के कोरियोग्राफी किया करते थे। और क्या होता है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, अगर ऐसा मौका एक बार और बॉलीवुड इज नॉट जस्ट सीरियस फॉर द सेंसिटिविटी ऑफ कल्चर एंड हेरिटेज। वो मसाला देखिए, देखते हैं 3 मिनट जो के गाने में आगे की सीट वाले भी देख लें, पीछे वाले भी देख लें, और रिक्शा पुलर्स भी देख लें, और जो भी क्लास देखना चाहे तो उनको दे हैव टू पुट ऑल मसाला एंड इंग्रेडिएंट्स इन दैट। बट क्या है, आप एक बात देखिए, लोग जब आर्ट फिल्म्स की बात करते हैं या मसाला फिल्म की बात करते हैं तो आर्ट फिल्म में देखिए स्मिता पाटिल ने या शबाना आजमी ने कितना नाम कमाया, और बट दे वर फॉर्चुनेट टू हैव ए प्रोड्यूसर्स लाइक श्याम बेनेगल। ऐसे अगर प्रोड्यूसर्स या डायरेक्टर्स मिलें तो फिर वाई नॉट। अगर कथक को, अच्छा देखिए आपने इसकी बात करी तो बहुत पहले झनक झनक पायल बाजे पिक्चर आई थी, तब से इस कथक नृत्य का थोड़ा सा प्रचार हुआ, जब जो कि संध्या ने गोपी कृष्ण जी के साथ किया, वो भी हमारे बनारस घराने के ही थे। तो क्या होता है, उसकी वो जो प्रस्तुति थी उसमें वो बकायदा, बल्कि बहुत सी चीज नेगेटिविटी में डांस की और खासकर कथक की प्रस्तुत की जाती है। तुमने घुंघरू बांध लिए तो तुम्हारी शादी नहीं होगी, घुंघरू फेंक के दे दिए, उसके पास घुंघरू मिल गए, इतनी पूछनीय सो चीज नो को। दे मिस इंटरप्ट कोठा डांस विद कथक डांस। कथक डांस दिस इज नॉट गुड। मतलब बिजनेस तो वो भी है जो कबाड़िया कर रहा है, बिजनेस वो भी जो टाटा कर रहा है, यू कांट कंपेयर बोथ ऑफ देम। तो आपने उसकी सेंसिटिविटी, उसकी मर्यादा को भंग करने का कोशिश किया। इस बात में कोई भी कुछ नहीं कहता। हमारे धर्म पे, हमारी संस्कृति और पे आघात होता रहता है बड़ी खुशी से, और हम उसे एक्सेप्ट करते हैं। अच्छा, इंडस्ट्री को ऐसा लगता है कि आजकल लोगों को सिर्फ हिप हॉप, रैप या ये सब पसंद आता है, जो क्लासिकल म्यूजिक है वो लोगों को पसंद नहीं आता। नहीं, अगर हम कैलाश खेर की बात करें तो कैलाश खेर ने भी जो अपनी क्लासिकल एल्बम लाया, लॉन्च क्लासिकल लाया, लोगों ने उसे खूब पसंद किया, बहुत पसंद कर और रहे जो हैं। उनकी आवाज़ है, उनकी आवाज़ को यूथ ने भी एक्सेप्ट किया। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब तक हम कुछ नया करेंगे नहीं क्लासिकल को लेकर, तब तक यूथ के पास कैसे चीज़ें जाएंगी? So this is the responsibility of Promoters. promoters and celebrities, those who should take step for मेरा that. हमेशा ये कहना होता है कि आप जो गोल्ड है ना उसको 24 कैरेट्स रखिए, बट डिजाइनिंग सर अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द टाइम। जो आप ब्रेसलेट बना रहे हैं, कंगन बना रहे हैं, वो समय की मांग के हिसाब से बनाइए, लेकिन प्योरिटी गोल्ड की 24 कैरेट ही रखिए। मतलब आप अपने कला को डाइल्यूट मत करिए, लेकिन जो समय की मांग है उसके हिसाब से उसकी नक्काशी। And I tell you, the credit goes to my गुरुजी जितेंद्र महाराज जी। उन्होंने नृत्य जो उन्होंने कॉम्पोजिशन करी, देखिए कोई भी सभ्यता बुरी नहीं होती है, सब अच्छी है। जब वो मुगल काल में आई तो उसका ग्रेस अलग था, लेकिन जो आर्ट में एवरीथिंग इज पॉजिटिव। देखिए अभी आपके जिस तरह से हम लोगों के घर बना करते थे, आर्किटेक्ट होता था, वो बाद में मुगल आर्किटेक्ट अलग था, वो भी बड़ा अच्छा था, फ्रेंच आर्किटेक्ट अलग है। लेकिन हमको, अगर हम अपने रूट्स में जाएंगे तो हम उसी तरफ जाएंगे। संस्कृति और सभ्यता का मतलब है वो खुद स्वयं में बोलती है, स्वयं में बोलती है। तो जैसे हम लोगों ने थीम्स ले ली कोई भी, उसको अगर हम उसके आजकल के कॉन्टेम्प्रेरी आइडियाज़ के हिसाब से प्रस्तुत करेंगे तो एक्सेप्टेबल है। अगर हम उसको वैसे ही रूढ़ीवादी, नहीं 1 घंटा पहले हम ये करेंगे, 2 घंटे हम खड़े रहेंगे, 3 घंटे के बाद, तो फिर चलेगा नहीं। प्रकृति में ही देख We लीजिए should और समाज capsule में it. देख We should लीजिए। capsule it. हजारों वर्ष पहले बनी हुई इमारतें क्योंकि सत्यता से बनी थी, अच्छी सोच से बनी थी, कितने भूकंप के बाद, तूफानों के बाद अभी भी खड़ी हुई है। और आज की बनी हुई इमारतें थोड़े समय में अर्थक्वेक के झोंके के साथ झूलती हैं और गिर जाती हैं। तो वो उसकी सोच है, उसके किस चीज से बनी वो है, सच्चाई, और उसमें लगी हुई सच्चाई। अच्छा, हम थोड़ी सी बात आजकल की सोसाइटी की कर लेते हैं जी। महाकुंभ चल रहा है जी। महाकुंभ में आपने देखा, वैसे तो सनातन वहाँ हमें देखना था, कल्पवासी क्या करते हैं, ऋषि मुनि कैसे योग करते हैं, और कैसे लोग वहाँ पर सुख साधन छोड़कर वो कल्पवास करते हैं एक छोटी सी झोपड़ी में,
वो अपना जीवन यापन करते हैं, इसी को कल्पवास कहते हैं। लेकिन अब आप देखिए कि मिनिमम एडवांटेज, हाँ, मिनिमम डिजायर्स Desire। एंड मिनिमम रिक्वायरमेंट्स के साथ। इच्छाएं नहीं होती, वो तो सारा राशन एक अपने छोटी सी झोपड़ी में रख लेते हैं। जी जी। अभी मैंने देखा कि वहां पर एक मोनिला से नाम की लड़की, ITN बाबा, इन्हीं सब ने पूरे कुंभ को तबाह कर दिया। आप कभी भी देखिए, जब आप कोई फसल बोते हैं ना, हाँ। उसके पास जो जंगली घास निकल आती है, वो उसके साथ अट्रैक्ट होकर ऐसे कीड़े आते हैं जो फसल को बिगाड़ देते हैं। तो हमने तो फसल बोई धर्म की, लेकिन जो कीड़े उपजे हैं ना सोशल मीडिया के साथ, वो उस फसल को बिगाड़ने के लिए पूरे लगे हुए हैं। कोई बात नहीं, जब तक वो नहीं होगा तो उसका चार्म नहीं होगा। उतने नहीं है कि फसल बिगड़ जाए, तो उन्हें भी चलने दीजिए। भैया उनसे भी एक आजकल का तो यही होता है ना, TRP कहलाती है, क्या फूल कहलाती एक है? होता है, कांटे कितने लगे होते हैं चारों तरफ, लेकिन उसकी सुगंध, उसकी आभा, उसको वो अफेक्ट नहीं करते, प्रोटेक्ट करते हैं। सो थिंक लाइक दैट दे आर प्रोटेक्टिंग, लेट देम आल्सो एंजॉय लाइटर वे, नॉट जो ऊपर वाली जगह पे नहीं जा सकते हैं, वो नीचे के ढाबे में ही चाय पी लेते, पी लेने दीजिए। उनको कुछ और नहीं उनको रामभद्राचार्य जी नहीं दिखे, उन्हें मोनालिसा ही दिख गई, तो क्या करा जाए? हम एक क्या वो कर हर्षद सकते? इशारिया भी दिखाई दी वहां पर, नकली साध्वी, हाँ, जो मेकअप करके नकली जटाएं बनाकर वो साध्वी बन रही है, बताइए। तो हमारी और भी तो अभी बॉलीवुड एक्ट्रेस भी तो बनी है। हाँ। तो बनने दीजिए ना, वो तो उनकी अच्छा है ना, कम से कम। कहीं ममता कुलकर्णी के तो अरमानों में पानी फिर गया, नहीं, सबसे अच्छी उसको बात तो ये अखाड़े है। में निकाल दिया नहीं नहीं, उसको। अच्छा होता अगर वो सत्य का रास्ता बना अच्छा है वो लेती। साधु ही तो बने, शैतान तो नहीं बने ना, साध्वी तो बनी है ना। साध्वी तो भी बनी है, और अच्छा है कि आप उस परिवेश में आ सके। दिस इज ऑल मेंटल इंक्लिनेशन। मरा मरा कहते कहते राम राम बन राम जाएगा। राम कहने लगे तो हो सकता है नकली आवरण करते करते भाई, हो सकता है थोड़े से मिल जाए। हमें तो चाहिए कि समाज सुधरे, चाहे वो किसी एक के इन्फ्लुएंस में आके सुधरे, चाहे वो दो के इन्फ्लुएंस में आके जितनी सुधरे। देर वो उस वेश में रहेंगे वो काम नहीं करेंगे जो उन्हें नहीं करना चाहिए, है ना। तो वो भी और उतनी आप देर- ये देखिए, ये भी तो 144 के बाद 44 साल के बाद जो कुंभ हुआ है, हम लोगों ने मैंने भी अपने समय के सारे कुंभ नृत्य किए, सब कुंभ में स्नान किया, यहाँ तक कि उज्जैन में भी जो लगा था उसमें सिंगस्त। भी, जो मेरा सब्जेक्ट है ना नृत्य संपूर्ण योग, वो सिंगस्त में मैं ख्याल 25 साल 30 साल पुरानी बात है। 1992 की बात है। तब राजमाता सिंधिया जी थी, हम लोग 1 महीने कल्पवास में वहाँ रहे थे साथ तो में। ये उनकी ही सोच थी हमारे गुरुजी के लिए कि महाराज जी, आपका नृत्य जो है वो मंदिर नृत्य शैली का है, तो आप सब अखाड़ों में क्यों नहीं एक बार करते हैं? इट इज बिकॉज ऑफ हर नागा दैट वी दत्ता कुड अखाड़ा डू सभी दैट। जगह हमने किया नृत्य। वी हैव परफॉर्म्ड इन अखाड़ा, दत्ता अखाड़ा, निम्बक आचार्य अखाड़ा, निर्मोही अखाड़ा। उसी टाइम पे हम लोगों ने सब जगह पे नृत्य किया, जूना अखाड़ा वगैरह में। और उन लोगों को वो भी अच्छा परंपरा लगा। पे फिर उनको बहुत अच्छा लगा। अच्छा, अब मैं कार्यक्रम के अपने शो के अंत में मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि भगवान इस श्री शो का राम अंत की, भी है। भगवान आज का जो अंत है, हम तो चाहते हैं सालों साल चले। जी सालों साल चलेगा, लेकिन आज के शो में, आज का शो का ये थोड़ा अंतिम क्षण चल रहे हैं, तो भगवान श्री राम की जो कोई भाव, कोई प्रस्तुति आप दोनों कर सकते हैं, कोई ऐसी चीज याद है आपको, कोई जो मन को भावुक कर दे? हाँ हाँ, मैं तो बहुत अच्छा हम लोग अपना दोहा करो। हम लोग भजन बहुत अच्छा इस पे करते हैं। अयोध्या जी के और जब इनॉग्रेशन था तो हमने किया, एक पहले दोहा करो, घर आयुष प्रभु से पहले वो मैं आपको उसकी क्लिप्स दे दूंगी है। अभी मैं वो ना जितना म्यूजिक जितना आप मैं सिर्फ इतना सा बता, एक दोहा कर कहा रही हूँ, कहूँ छवि देखिए। आपकी है, तुलसीदास जी का, कहा कहूँ छवि आपकी, भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक तब रवे, जब धनुष बाण लियो हाथ। ये दीदी करेंगी, मैं करूँगी, राम नाम जपते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी ना। कित मुरली कित चंद्रिका, कित गोपिन के संग, अपने जन को तारने, श्री कृष्ण भय रघुनाथ। तो लास्ट वाला करेंगे आप। और पता है, जब अयोध्या जी का ये लास्ट ईयर स्थापना थी। स्थापना थी, तो हम लोगों ने कई मैंने तो सारे उन्हें कार्यक्रम टेंट के किए अंदर थे। भी देखा है, जब नृत्य गोपाल आचार्य जी के पास तो आई हम थी। लोगों ने वहाँ पे रामभद्राचार्य जी की गीत रामायण करी थी, संस्कृत में है। उनका जन्म उस दिन 14 जनवरी था, उस दिन हम लोगों ने लास्ट ईयर किया था। अब तो प्यारा से एयरपोर्ट उसी का भी मैं बन आपको गया। कुछ ग्लिम्स बाद में दे दूंगी। अभी तो मैं ये दोहा कर रही कित हूँ। मुरली कित चंद्रिका, कित गोपिन के, ये वाला करें? आप अकेले करना चाह रहे हो? ये वाला करते हैं, कित मुरली कित चंद्रिका, दोनों साथ कर लेते हैं।
नहीं, उनका अकेला वाला भी कराएंगे अच्छा बात। पहले अकेला नहीं, अगर वो जो चाह रही थी आप। चलो नहीं आपका है कहा कहूँ छवि अच्छा आपकी। देखिए, मैं बोलूं? कहा नहीं, आई डू। कहा कहूँ छवि आपकी, भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक तब नवे, धनुष बाण लियो हाथ। राम नाम जपते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। भनक पड़ेगी, द्रौपदी की चीर बड़ा ये द्रौपदी की चीर पुकार करें। कृष्ण पढ़ कर रहे हैं। भनक पड़ेगी कान और भनक पड़ेगी कान। ये हम लोग नृत्य करते हैं। ये श्री राम भजन से पहले दो दोहे हैं, उसमें हम लोग ऐसे करते हैं। कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपिन के संग। हाँ देखिए, अब वो कह रहे हैं अगर राम भक्त है, वो कह रहे हैं अपने मुझे उसी अवतार में मुझे चाहिए। वो राम जो राम भक्त है, उसे राम विष्णु का वही अवतार आपकी चाहिए। माँ को आप बच्चे की तरह चाहिए, आपकी पत्नी को आप पति की तरह चाहिए। चाहिए। व्यक्तित्व वही है लेकिन पात्रता अलग 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 है। तो उन भक्त कहता है मुझे तो उसी रूप के दर्शन करने हैं। तो एक छोटा सा दोहा, ये कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपिन के संग, अपने जन को तारने, श्री कृष्ण भये रघुनाथ, कृष्ण भये रघुनाथ, कृष्ण भये रघुनाथ। बहुत शानदार, बहुत अच्छा लगा। आप अच्छा दोनों से ये बात देखिए, करके। ये मैं आपको रघुनाथ के भी रूप बताती हूँ। ये वाले वो रघुनाथ थे जिन्होंने समुद्र क्रोधित को, होकर समुद्र को सुखाया। ठीक है, और ये वाले हैं अयोध्यापति, ठीक है, ये है वनवासी, वनवासी राम। और ये है वीर राम। सच में बहुत अच्छा लगा This आप is दोनों से कथक। बात करके। अनुराग जी, दिस इज कथक। और वाकई आप दोनों के अंग ऊपर प्रत्यंग माँ उम्पांग सरस्वती के का साथ अपार खेलना। आशीर्वाद है। और आपने किस तरह से कथक की खूबियां बताई आपने। माई गुरु जी जितेंद्र महाराज जी की सारी ये कृपा है। आपने अध्यात्म में बात करी, चलते चलते अपनी दो पंक्ति रखती हूँ। पाओगे उसे तो तुम नाचोगे। संसारिक मंच है और सभी नृत्यमय है। नृत्य में भाव है, विचार है, अभिव्यक्ति है, सुर है, लय और ताल। अगर किसी के शरीर से ये विरक हट जाती है तो वो जीवित नहीं है, वो संसार। शिव से वो शव हो जाता है। तो कहते हैं पाओगे उसे तो तुम नाचोगे और नचाओगे भी। उसके आने से ही नृत्य होता है। वो गुनगुनाएगा और तुम नाचोगे। जब वो नहीं रहेगा, तुम नहीं रहोगे। जब तुम और वो एक हो जाओगे, तुम्हारे नृत्य में, तुम्हारी वाणी में, तुम्हारी कलम में, तुम्हारे भाव में उसका आभास होगा और यही आगाज होगा। बहुत शुक्रिया, हरिओम, बहुत शुक्रिया हरिओम, शो में आने के लिए। धन्यवाद। हरिओम।